योकोहामा सिटी के शांत कानागावा प्रेफेक्चर में अचानक अफरा तफरी मच जाती है जब एक काइजू अपीयर होता है जिसका साइज लगभग 60 मीटर और फॉर्टिट्यूड लेवल 3.5 एस्टिमेट किया जाता है। लोग इधर उधर भागकर शेल्टर्स की तरफ जाते हैं जबकि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उन्हें सेफ जगह पर गाइड कर रहे होते हैं। उधर जो तुरंत डेंजर में नहीं होते वो अपने फोन्स पर लाइव रिपोर्ट्स देखकर स्पेक्यूलेट कर रहे होते हैं कि कौन सी डिफेंस फोर्स डिवीजन इस मॉन्स्टर को हैंडल करेगी। कोई कॉन्फिडेंटली बोलता है कि योकोहामा में काइजू आया है तो डेफिनेटली डिवीजन 3 ही आएगी। डिवीजन 3 की कैप्टन मीना अशीरो अपनी टीम के साथ सीन पर पहुंचती है, वॉल्स पर चढ़ते हुए हैवी फायर ओपन करते हुए। मीना पास जाकर काइजू के पेट पर एक फाइनल शॉट लेती है और वो अंदर से ब्लास्ट होकर गिर जाता है। उधर काफका हिबिनो, जो खुद को एक लूजर और बिल्कुल अनरिमार्केबल प्रोटैगनिस्ट मानता है, अपनी क्लीनअप टीम के साथ आता है ताकि काइजू के रिमेन्स साफ करे, जबकि मीना और उसकी स्क्वाड सिटीजन्स के चीयर्स के बीच एक और कैजुअलिटी फ्री विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही होती है। क्लीनअप के दौरान एक टेक टीम काफका से काइजू के सैंपल्स कलेक्ट करती है। तभी एक वर्कर हैजार्डस बॉडी पार्ट से इंजर्ड हो जाता है और काफका तुरंत मदद के लिए भागता है, अपनी पास्ट केयरलेसनेस याद करते हुए। उसका ट्रीटमेंट करने के बाद कैप्टन काफका को काइजू की इंटेस्टाइन्स हैंडल करने का काम दे देता है। थोड़ा रिलक्टेंट होते हुए भी काफका मना नहीं कर पाता और सबसे गंदा पार्ट संभाल लेता है। रात को घर जाकर उसे अभी भी वो स्मेल और सेंसेशन डिस्टर्ब कर रही होती है, लेकिन टीवी पर मीना की न्यूज देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसे याद आता है जब दोनों ने प्रॉमिस किया था कि साथ मिलकर काइजू से लड़ेंगे। काफका टीवी बंद कर देता है, सोचते हुए कि उसे 27 ईयर ओल्ड कैप्टन को देखकर अब बस हो चुका है। फिर भी वो ये सोचना नहीं छोड़ पाता कि सब कुछ इतना अलग कैसे हो गया। खुद को तसल्ली देता है कि कम से कम सोने की जगह है, खाना मिलता है और सोसाइटी के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगली सुबह काफका हैवी हेडेक के साथ काम पर आता है। उसका टीममेट टोकू उसे इचिकावा से मिलवाता है, एक नया रिक्रूट जो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सपना देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे काफका पहले देखता था। जब इचिकावा को पता चलता है कि काफका ने अपना ड्रीम छोड़ दिया तो वो काफी डिसअपॉइंटेड होता है। काफका एक्सप्लेन करता है कि उसे लगा बाकी लोग इसके लिए ज्यादा सूटेबल है और बोलता है कि इचिकावा भी एक दिन समझेगा, लेकिन इचिकावा इंसिस्ट करता है कि वो कभी गिव अप नहीं करेगा, जिससे काफका को थोड़ी जेलसी होती है और वो सोचता है कि क्या गिव अप करना वाकई इतना गलत था। क्लीन अप ड्यूटी के सेकंड डे पर दोनों फिर से इंटेस्टाइन्स के लिए असाइंड होते हैं। कैप्टन काफका की स्किल की तारीफ करता है और बोलता है कि अगर वो छोड़ता नहीं तो डिफेंस फोर्स में अच्छा कर सकता था। काम के बाद काफका नोटिस करता है कि इचिकावा स्ट्रगल कर रहा है, तो वो उसे मल्टीविटामिन्स और नोज ब्लॉक्स ऑफर करता है। इचिकावा नोज ब्लॉक्स लेने से मना कर देता है और काफका उसके पीछे भाग पड़ता है। दिन खत्म होने पर बाकी टीम निकल जाती है, लेकिन काफका रुक जाता है। इचिकावा वापस आकर उसका थैंक्स करता है और बताता है कि डिफेंस फोर्स ने एप्लीकेंट्स के लिए एज लिमिट 32 तक बढ़ा दी है, मतलब काफका अभी भी अप्लाई कर सकता है। काफका उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स बोलता ही है कि तभी एक योजू काइजू का वेरिएंट अचानक अपीयर होता है और इचिकावा को लगभग काट लेता है। काफका लास्ट सेकंड पर जंप करके उसे बचा लेता है। वो इचिकावा को भागने को कहता है और बोलता है कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए यही मरना बेकार होगा। साथ ही इंस्ट्रक्ट करता है कि सेफ होने पर योजू को रिपोर्ट करे। इचिकावा तुरंत निकल जाता है। काफका योजू का ध्यान भटकाकर जितनी तेज उसके आउट ऑफ शेप पैर ले जा सकते हैं भागता है। एक बिल्डिंग में घुसकर आयरन रॉड पकड़ लेता है, सोचता है शायद योजू फॉलो ना करे। दूसरी साइड से ग्लास विंडो तोड़कर बाहर कूद जाता है, जिससे उसका चेहरा कट जाता है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब काइजू अटैक में उसका और मीना का घर और स्कूल तबाह हो गया था। तब दोनों ने डिसाइड किया था कि डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कौन कूलर मेंबर बनता है, लेकिन योजू अभी भी उसके पीछे होता है और बिल्डिंग की दूसरी साइड पर उसे पकड़ लेता है। काफका काइजू की लेग पर स्ट्राइक करने वाला रूल याद करता है, पर उसमें पावर ही नहीं होती। योजू उसे जमीन पर पटक देता है और वो फिर से हेल्पलेस फील करता है। जैसे ही मॉन्स्टर उसे निगलने वाला होता है, इचिकावा वापस आ जाता है। काफका गुस्से में पूछता है कि वो भागा क्यों नहीं। इचिकावा कहता है कि वो अकेला एस्केप नहीं कर सकता था, वरना कभी डिफेंस टीम ज्वाइन नहीं कर पाता। उसने पहले ही रिपोर्ट कर दिया था और फिर लौटा। काफका खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। वो गुस्से में चिल्लाता है। तब मीना अपनी टाइगर के साथ आकर योजू का ध्यान भटकाती है और उसे मार गिराती है। वो अपनी टीम को काफका और इचिकावा की केयर करने को बोलती है, जैसे उन्हें पहचानती ही ना हो। फिर मीना टाइगर के साथ जंप करके बोलती है कि एरिया में और योजू चेक करेगी। हॉस्पिटल बेड पर काफका मीना की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करता है और थोड़ा कूल भी फील करता है जब कर्टन के उस साइड इचिकावा उसे जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। इचिकावा फिर से काफका को एनकरेज करता है और इस बार काफका मान जाता है कि वो दोबारा ट्राई करेगा डिफेंस फोर्स के लिए, पर लक उसके साथ नहीं होता। ऊपर देखते ही उसे काइजू दिखता है और स्क्रीम करने से पहले ही वो उसके अंदर घुस जाता है। इचिकावा उठकर देखता है तो काफका खुद काइजू बन चुका होता है और दोनों चिल्ला उठते हैं। कॉरिडोर से गुजर रहा एक ओल्ड मैन स्टाफ को रिपोर्ट कर देता है।
उधर मीना बाथटब में काफका का वो ब्रोकन प्रॉमिस याद कर रही होती है, जब उसने कहा था कि वो उसके साथ रहेगी जब वो काइजू से लड़ेगी और डर लगता है। तभी कॉल आता है कि योकोहामा साउथ जनरल हॉस्पिटल में काइजू अपीयर हुआ है और वो प्रॉमिस करती है कि अपनी टीम के साथ उसे एलिमिनेट करेगी। बचपन में मीना को लगता था कि काफका साइड में हो तो कुछ भी स्कैरी नहीं है। अब वो अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल वाले काइजू पर डिस्कशन कर रही होती है, इंसिस्ट करती है कि कोई कैजुअल्टी होने से पहले उसे डाउन करना होगा। इचिकावा और काफका, जो अब काइजू बन चुका है, पेशेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि काफका अभी भी वही पैथेटिक लूजर है, लेकिन काफका की ऑकवर्ड स्माइल्स सबको डरा देती है और सॉरी बोलने की कोशिश में ही हॉस्पिटल की वॉल्स टूट जाती है। इचिकावा सजेस्ट करता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए और काफका तुरंत विंडो तोड़कर एस्केप रूट बना देता है। उधर डिवीजन 3 को पता चलता है कि काइजू हॉस्पिटल छोड़ चुका है और अब एक इवैक्यूएटेड एरिया की तरफ मूव कर रहा है। भागते हुए इचिकावा के दिमाग में हजार सवाल आते हैं। काफका काइजू कैसे बना, क्यों बना और कब बना? वो ये भी सोचता है कि क्या काफका सच में काइजू है भी या नहीं, पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है और काफका के बॉडी पर अजीब म्यूटेशन नोटिस करता है और ऊपर से वो एक बर्ड को जिंदा खा जाता है, सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद काफका अपनी नॉर्मल काइजू फॉर्म में वापस आ जाता है और बोलता है कि उसे बाथरूम जाना है, वो होल्ड नहीं कर पा रहा, जबकि उसे खुद भी नहीं पता कि पी आखिर निकलेगी कहां से। अगले ही सेकंड वो उसके चेस्ट से इजेक्ट हो जाती है और काफका अपनी हालत देखकर टूट जाता है। वो जमीन पर गिरकर इचिकावा से पूछता है कि क्या वो अब भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता है। इचिकावा बिना हेजिटेशन बोल देता है कि नहीं, क्योंकि जैसे ही वो दिखेगा लोग उसे मार देंगे। इचिकावा काफका को बोलता है कि अभी उससे और भी चीजों की टेंशन लेनी चाहिए और उसे एक कॉर्डन ऑफ एरिया में ले जाता है जहां लोग नहीं है। तभी काफका को एक योजू की प्रेजेंस फील होती है और वो रुक जाता है। उधर मीना को कॉल मिलता है कि एक और काइजू अपीयर हुआ है। वो एक व्हीकल काफका के पीछे भेजने को कहती है, जबकि खुद अपनी बस से नए लोकेशन की तरफ जाती है। इचिकावा काफका को जल्दी करने को बोलता है, क्योंकि एक और काइजू का मतलब है कि कम लोग उनके पीछे होंगे। तभी एक छोटी लड़की अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रही होती है, जो एक गिरी हुई बिल्डिंग के नीचे फंसी होती है। माँ लड़की को भागने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देती है। वो भारी वॉल उठाना चाहती है, पर उसकी ताकत काफी नहीं होती। तभी योजू दोनों को देख लेता है। वो और डेब्री तोड़कर उन्हें क्लियरली देखने लगता है और लड़की को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काफका बीच में आकर उसे पंच मार देता है। काफका लड़की को काम करने की कोशिश करता है, पर उसकी काइजू अपीयरेंस उसे और डरा देती है और उसकी डेंजरस स्माइल से बात कनेक्ट नहीं हो पाती। इचिकावा बीच में आकर लड़की से बात करता है, जबकि काफका माँ के ऊपर से हैवी वॉल हटा देता है। लड़की रोती हुई बोलती है कि उसकी माँ के साथ कुछ गलत है, वो होश में नहीं आ रही। इचिकावा उसे रीअश्योर करता है कि हॉस्पिटल पहुंचते ही वो ठीक हो जाएगी। तभी योजू वापस आ जाता है और काफका इचिकावा को माँ बेटी को लेकर भागने को बोलता है। इचिकावा क्यूरियोसिटी में पूछ लेता है कि काफका क्या करेगा। काफका मुट्ठी बंद करता है और बोलता है कि वो योजू को फुल पावर से पंच करना चाहता है। माँ को पीठ पर उठाकर इचिकावा लड़की को पकड़ता है और उसे बोलता है कि टाइट पकड़कर रखे, जब वो पीछे हटकर काफका को स्पेस देते हैं। योजू अपना मुंह इतना खोल देता है कि काफका को पूरा निगल सके, पर काफका सारी ताकत जोड़कर एक डेविस्टेटिंग पंच मारता है और योजू लाख टुकड़ों में ब्लास्ट हो जाता है। काफका खून से भर जाता है। इचिकावा शॉक में रह जाता है और काफका को वार्न करता है कि किसी इंसान को ऐसे पंच मत मारना। काफका लड़की से बात करना चाहता है, पर वो छुप जाती है और काफका वहां से चलने लगता है। तभी लड़की उसे रोककर थैंक्स बोलती है और ये काफका को उसकी और छोटी मीना की पुरानी यादें दिला देता है। काफका फिर डिसाइड करता है कि वो डिफेंस फोर्स का सपना छोड़ने वाला नहीं है और अपना हेड नॉर्मल शेप में ले आता है, पर इचिकावा इंसिस्ट करता है कि उन्हें अभी निकलना होगा, क्योंकि उसने एम्बुलेंस बुला ली है। जब मीना और उसकी टीम काइजू की जगह पर पहुंचती है, तो जो वो देखती है उससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मीना लड़की के पास जाकर पूछती है कि उसने काइजू कैसा देखा, पर वो इतनी स्कैर्ड होती है कि डिस्क्राइब भी नहीं कर पाती। मीना प्रॉमिस करती है कि वो सारे काइजू को मार देगी। तभी लड़की हिम्मत करके पूछती है कि क्या वो उस अच्छे काइजू को छोड़ देगी जिसने उसकी माँ को बचाया। 3 महीने बाद काफका के टाइप के काइजू को काइजू नंबर 8 नाम दिया जाता है, पर वो अभी तक डिस्कवर नहीं होता। जब क्लीनअप टीम न्यूज देख रही होती है, क्लीनअप कैप्टन इचिकावा को 2 लेटर्स देता है, एक उसके लिए और एक काफका के लिए। टीम को लगता है कि फिर से काफका को कंसोल करना पड़ेगा, जैसे हर साल एग्जाम रिजल्ट्स के टाइम होता है। इचिकावा कंफर्म करता है कि वो फर्स्ट राउंड पास कर गया है और काफका का लेटर देने की ऑफर करता है। साइट पर जाते वक्त, क्योंकि काफका पहले पहुंच चुका होता है, इचिकावा उसका लेटर खोल लेता है और उसके रिएक्शन से टीम अज्यूम कर लेती है कि काफका भी पास हो गया है। इचिकावा काफका को काइजू की डेड बॉडी पर बैठकर खाते हुए पकड़ लेता है, बिल्कुल काइजू फॉर्म में। वो उसे डांटता है कि इतनी केयरलेस ट्रांसफॉर्मेशन मत किया कर, क्योंकि बाकी लोग आ रहे होंगे। वो उसे नॉर्मल होने को बोलता है और याद दिलाता है कि कैसे 3 महीने पहले हॉस्पिटल वापस जाकर सबको बेवकूफ बनाया था, ये कहकर कि वो काइजू देखते ही भाग गए थे। काफका देखता है कि वो फर्स्ट राउंड क्लियर कर चुका है, पर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता। बोलता है कि सेकंड राउंड में वो यूजुअली फेल हो जाता है।
इचिकावा पूछता है क्या वो काइजू फॉर्म में सेकेंड राउंड देगा और वॉर्न करता है कि ऑफिशियल्स उसे तुरंत मार देंगे अगर वो एग्जाम के बीच ट्रांसफॉर्म हुआ। काफका फिर भी डिटर्मिन्ड होता है, ये उसका लास्ट चांस है। इचिकावा के जाने के बाद काफका थैंक्स बोलता है कि वो पास हो गया है और अपने काइजू फेस को स्लैप करके नॉर्मल हो जाता है। 10 दिन बाद काफका और इचिकावा ताचिकावा बेस पहुंचते हैं सेकेंड राउंड के लिए। काफका अमेज्ड इचिकावा को बताता है कि ये बेस सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के गैरिसन के साथ शेयर होता है। तभी और एग्जामिनीज आ जाते हैं और एक लड़की काफका को ओल्ड मैन कह देती है। काफका ऑफेंड हो जाता है, पर लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बोलती है कि अपनी कार कहीं और पार्क करे, लॉट 55 में नहीं, क्योंकि 5 उसका लकी नंबर है। काफका मना करता है तो लड़की अपने कपड़ों के नीचे से सूट रिवील करती है और अपनी स्ट्रेंथ से कार हिला देती है, जिससे काफका और इचिकावा दोनों शॉक हो जाते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, एग्जामिनी 2016 किकुरु शिनुमिया, जिसका हॉबी काइजू मारना है। वो काफका के पास आकर बोलती है कि क्या उसे पता है वो काइजू जैसी स्मेल कर रहा है। इचिकावा बीच में आकर एक्सप्लेन करता है कि वो लोग काइजू डिस्पोजल का काम करते हैं। किकोरू को देखकर शॉक लगता है कि डिस्पोजल वर्कर्स भी डिफेंस फोर्स के एग्जाम दे रहे हैं, और ऊपर से काफका उस बस को उठा लेता है जो कि कोरू ने थोड़ी देर पहले फेंकी थी, जिससे वो सोचने लगती है कि क्या इस बंदे के पास भी उसकी तरह कोई प्राइवेट सूट है। काफका भी अपना इंट्रो बिल्कुल किकोरू जैसे देता है, लेकिन उसका मोमेंट तब ओवरशैडो हो जाता है जब किकोरू का बटलर आकर लॉट 55 में गाड़ी पार्क कर देता है। किकोरू बोलती है कि उसे लगा था एग्जाम उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगा, पर काफका जैसे लोगों को देखकर चीज इंटरेस्टिंग हो गई है। वो अपने बटलर सेबासु के साथ निकल जाती है। उधर इचिकावा काफका को डांटता है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ इतनी जल्दी दिखा दी। दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। जब ऑफिसर्स पूछते हैं कि सब ठीक है या नहीं, काफका अंदर ही अंदर डिसाइड करता है कि इस बार वो डिफेंस फोर्स में जरूर घुसेगा। सेकेंड राउंड के एग्जाम्स फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट में डिवाइड होते हैं। काफका और इचिकावा सोचते हैं फिटनेस टेस्ट में फुल ट्राई देंगे, एप्टीट्यूड का बाद में देखेंगे, पर काफका बुरी तरह स्ट्रगल करता है और 225 में से 219 फिनिश करता है। किकोरू अपनी रैंकिंग प्राउडली दिखाती है और काफका उससे लिटरली भीख मांगता है कि वो उसे और उसका नाम भूल जाए। इचिकावा काफका को प्रेस करता है कि उसने पावर्स यूज नहीं की, पर काफका को उसी वक्त रिग्रेट होने लगता है। इचिकावा बताता है कि इस साल एप्लीकेंट्स का लेवल काफी हाई है। उधर मीना को एप्लीकेंट्स की रिपोर्ट मिल रही होती है। वाइस कैप्टन होशिना को सरप्राइज होता है कि मीना इंटरेस्ट ले रही है, पर उसे समझ आ जाता है कि लिस्ट में काफका का प्रोफाइल है। इचिकावा काफका को हारुइची इजुमो, इहारू फुरुहाशी, आओए कगुरारगी और बाकी एप्लीकेंट्स के बारे में बताता है जो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से आए हैं। वो मेंशन करता है कि ज्यादा लोग किकोरू पर फोकस कर रहे हैं, जो सिर्फ 16 साल की एज में कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन ग्रेजुएट कर चुकी है। काफका ये सब सुनकर स्टन रह जाता है और शॉक में गलती से किकोरू को टच कर लेता है, जिसके बाद उसके बॉडीगार्ड्स उसे पीट देते हैं और बाकी एग्जामिनीज मजाक उड़ाते हैं। इचिकावा उसे चेयरअप करने की कोशिश करता है जब काफका गुस्से में किकोरू पर चिल्लाता है और बोलता है कि वो उसे दिखा कर रहेगा, पर काफका को याद आता है कि शायद फिटनेस टेस्ट की वजह से उसका चांस ऑलरेडी गया हो। इचिकावा एक्सप्लेन करता है कि पिछले 2 सालों से एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब काइजू डिस्पोजल ही रहा है, इसीलिए उसने ये पार्ट टाइम जॉब चूज की थी। दोनों एक्साइटेड होकर सेकेंड टेस्ट लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर तब होशिना अनाउंस करता है कि उन्हें काइजू ढूंढने और न्यूट्रलाइज करने होंगे। बाकी एग्जामिनीज एक्साइटेड हो जाते हैं, बस काफका और इचिकावा थोड़े फ्रीज हो जाते हैं। होशिना बताता है कि वो उन्हें एम्प्टी हैंडेड फील्ड में नहीं भेजेंगे, सबको इजुमो टेक का GX400552 गियर मिलेगा। वो बोलता है कि डिफेंस फोर्स का काइजू कॉम्बैट सूट ऑर्गेनिक काइजू मटेरियल से बना होता है और पहनने वाले की कॉम्बैट पावर मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देता है। इचिकावा सूट को अपने बॉडी के साथ सिंक होते देखकर थ्रिल हो जाता है। होशिना के साथ खड़ी टेक एक्सपर्ट ओकोनोगी अनलीस्ड कॉम्बैट पावर परसेंटेजेस अनाउंस करती है। इचिकावा 8%, इजुमो 18%, आओई 15%, इहारू 14% और सबको शॉक देते हुए किकोरू 46%। होशिना बोलता है कि ट्रेनीज यूजुअली 20% तक निकाल पाते हैं और लगता है इस साल का बैच काफी स्ट्रांग है। बस जैसे ही वह सोचता है कि शायद 0% कोई नहीं होगा, ओकोनोगी रिवील करती है कि काफका 0% पर है अपनी यूनिक एबिलिटी के साथ। जहां कोई फेल नहीं होता वहां भी फेल करने की। होशिना एग्जाम हॉल में आकर अनाउंस करता है कि टेस्ट है 1 हांजू और 36 योजू को एलिमिनेट करना। वो बताता है कि ये वही काइजू है जिन्होंने पिछले साल हाचियोजी में हेवी डैमेज किया था, पर ट्रेनिंग के लिए जिंदा कैप्चर किए गए हैं। सबको एंटी काइजू वेपन्स के साथ फाइट करना होगा। होशिना ऐड करता है कि ड्रोन्स सब मॉनिटर करेंगे और अगर कोई डेंजर में हुआ तो शील्ड एक्टिवेट होगा, पर इसका मतलब सीधा फेल। रिस्क होने के बावजूद एग्जामिनीज तुरंत बैटलफील्ड में जंप कर जाते हैं। किकोरू बिना रुके वॉल से वॉल जंप करती और स्टाइल के साथ काइजू गिराती जाती है, जिससे एग्जामिनीज और एग्जामिनर्स दोनों शॉक हो जाते हैं। उधर काफका अपनी गन इचिकावा के पीछे घसीट रहा होता है और बोलता है पीछे मत रहना,
पर जैसे ही उसे पता चलता है कि मीना असेसमेंट देख रही है, वो पेन के बावजूद गन उठाए आगे बढ़ता रहता है, चाहे सूट से कोई पावर रिलीज नहीं हो रही। काफका और इचिकावा रियलाइज करते हैं कि डिफेंस फोर्स सिर्फ किल काउंट नहीं बल्कि अडेप्टेबिलिटी और टीम वर्क भी चेक कर रही है। अटैक पावर कम होने की वजह से दोनों डिसाइड करते हैं कि जो फाइट कर रहे हैं उनको सपोर्ट देंगे। इजुमो और आओई को एक काइजू पर फायर करते देखकर काफका और इचिकावा साइड से हेल्प करने लगते हैं। इचिकावा तुरंत काइजू टाइप पहचान लेता है, याद करता है जब वो ईडा क्लीनर्स के साथ काम करता था। अपनी नॉलेज यूज करके काफका स्टन ग्रेनेड फेंकता है और एक्सप्लेन करता है कि इस काइजू की आई साइट वीक होती है पर हियरिंग शार्प। एक बार हियरिंग डिस्टर्ब हुई तो मरना इजी हो जाता है। वो इजुमो को स्टमक पर एम करने को बोलता है और जैसे ही वो करता है काइजू डाउन हो जाता है। एग्जामिनीज थैंक्स बोलते हैं और होशिना उन्हें इंटरेस्ट से देखने लगता है। काफका का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और इचिकावा के साथ नेक्स्ट टारगेट की तरफ स्प्रिंट करता है, पूरी काइजू नॉलेज यूज करने के रिजॉल्व के साथ। पर लगता है फेट को यह पसंद नहीं आता क्योंकि एक काइजू अचानक अपीयर होता है और काफका को साइड में उड़ा देता है। टेक लेडी काफका के बॉडी में एबनॉर्मल रीडिंग्स डिटेक्ट करती है और होशिना उसे रिमोट शील्ड रेडी करने को बोलता है। काफका को लगता है अब वो गया, तभी किकोरू आकर योजू को मार देती है और बोलती है कि जब वो बैटलफील्ड पर हो तो कोई क्विट नहीं करता। काफका थैंक्स बोलता है पर किकोरू बस खुश होती है कि उसने फिर से उसे आउटशाइन कर दिया। वो काइजू को इतनी स्पीड से स्लॉटर करती जाती है कि इजुमो, आओई और इहारू भी मैच नहीं कर पाते। होशिना काफका को एडवाइस करता है कि वो ड्रॉप आउट कर दे क्योंकि उसे लगता है उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं और ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए होंगे। लेकिन काफका याद करता है कि ये उसका लास्ट चांस है मीना के साथ खड़े होने का और वो मना कर देता है कि वो क्विट करता हुआ दिखे। अपनी बची कुची स्ट्रेंथ बुलाकर वो खड़ा होता है और सबके शॉक के बीच उसकी अनलीश्ड पावर 0% से 0.01% तक बढ़ जाती है। काफका डिसाइड करता है एग्जाम छोड़ने का सवाल ही नहीं और होशिना उसे छोड़ देता है। बोलता है कि अगर लगा वो ज्यादा देर नहीं टिक पा रहा तो रिमोट शील्ड एक्टिवेट कर देगा। काफका इशिकावा से कहता है आगे बढ़ जाए क्योंकि उनका डील था कि अगर वो हमेशा की तरह फेल हुआ तो इशिकावा वेट नहीं करेगा। पर इंस्टेड इशिकावा काफका को पीठ पर उठा लेता है और सजेस्ट करता है कि दोनों अपनी स्ट्रेंथ कंबाइन करें, इशिकावा अपने सूट से और काफका अपनी काइजू पावर से। होशिना उन दोनों को देखकर इतना हंसने लगता है कि टेक लेडी तक इरिटेट हो जाती है। इशिकावा और काफका होप करते हैं कि वो किकुरू को कैच कर पाएंगे और हेल्प करेंगे, पर वो इजुमो, आओई और इहारू से भी ज्यादा फास्ट निकल जाती है। किकुरू कार से कार पर जंप करती हुई योजूस को 1-2 बुलेट्स में गिरा देती है। अपनी टीम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। ऑपरेशन रूम में ओकुनोगी अनाउंस करती है कि किकुरू ने डेल्टा रीजन के सारे योजू वाइप आउट कर दिए और अब वो हांजू की तरफ जा रही है। किकुरू हांजू पर ग्रेनेड फेंककर उसे ऑफ गार्ड कर देती है, फिर सीधा उसके मुंह में जंप करके अपनी टांगों से उसे चीर देती है। वो हांजू के मुंह के अंदर फायर करती है और उसे डाउन कर देती है, जिससे ऑपरेशन रूम में होशिना के चेहरे पर एक स्मॉक आ जाता है। ओकुनोगी हांजू की डिफीट और एग्जाम के एंड का अनाउंस करती है और ड्रोन्स को विड्रॉ करने का ऑर्डर देती है। होशिना अभी भी शॉक में होता है कि इतनी प्लानिंग के बाद एग्जाम इतनी जल्दी खत्म हो गया। काफका कंप्लेन करता है कि किकुरू कितनी फास्ट है और इशिकावा उसे गिरा देता है। उनका कॉम्बो वहीं खत्म हो जाता है। मीना भी किकुरू की परफॉर्मेंस से इंप्रेस्ड होती है और होशिना क्रेडिट देता है कि उसकी वजह से कोई फेल नहीं हुआ और इंजरीज मिनिमम रही। किकुरू आसमान की तरफ देखती है सोचते हुए कि शायद वो अपने डैड के लिए परफेक्ट रही हो। वो पलटकर काफका का फिर से मजाक उड़ाने वाली होती है कि वो हमेशा कितना वीक है, तभी उसे पीछे मूवमेंट दिख जाती है। एक काइजू उसे सीधा चेस्ट में शूट कर देता है। उधर इशिकावा और काफका बात कर रहे होते हैं कि किकुरू कितनी स्ट्रांग है और कैसे उसकी वजह से वो एग्जाम के एंड तक पहुंच पाए। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि जो काइजू डेड लग रहे थे वो अनएक्सपेक्टेडली वापस जिंदा होने लगते हैं। किकुरू खुद को संभालती है और अपनी चेस्ट के वूंड्स हील करती है, जो टॉकिंग काइजू को शॉक कर देता है। वो देखकर हैरान होती है कि जिस हांजू को उसने मारा था वो रिवाइव हो रहा है, पर फिर भी खड़ी होती है, मानकर कि वो अभी भी फाइट कर सकती है। टॉकिंग काइजू से बार बार शूट करता है। ऑपरेशन रूम में ओकुनोगी किकुरू की स्क्रीम सुनती है और रिपोर्ट करती है कि उसके वाइटल्स डैमेज दिखा रहे हैं। कंट्रोल रूम समझ नहीं पा रहा होता कि ट्रेनिंग ग्राउंड्स में क्या हो रहा है, पर ओकुनोगी एक्सप्लेन करती है कि जिस हांजू को किकुरू ने डाउन किया था उसकी फॉर्टिट्यूड वापस आ चुकी है, अब 6.4 पर, मतलब वो जिंदा है और पहले से ज्यादा स्ट्रांग। मीना ऑर्डर देती है कि सारे एग्जामिनी सेफ एरिया की तरफ इवैक्यूएट करें, जब तक वो और होशिना अंदर जा रहे हैं। किकुरू इवैक्यूएट करने से मना कर देती है, वो परफेक्ट रहना चाहती है। वो फिर से खड़ी होकर हांजू पर अटैक करती है, पर टॉकिंग काइजू पीछे रह जाता है और हांजू उसे जोर से उड़ा देता है और तब उसे अपनी वीकनेस का एहसास होता है। किकुरू को याद आता है जब वो टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन मिडिल स्कूल में टॉप स्टूडेंट्स में थी। बाकी सबके बीच उसे कोई कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला नहीं था, बस बटलर आया था उसे घर ले जाने। घर पे उसका फादर सेलिब्रेट नहीं करता, बोलता है कि ये अगले टाइम फेलियर का रीजन बनेगा। वो किकुरू से कहता है कि नेशन के फ्यूचर और अपनी लेट मदर के लिए परफेक्ट बने। ये बातें किकुरू को फिर से खड़ा कर देती हैं और वो गन उठाकर हांजू पर फायर करती है,
डिक्लेयर करती है कि वो नेशन के लिए स्ट्रांग बनेगी, परफेक्ट बनेगी नेशन के लिए। पर ये सब उसे और भी ज्यादा पेन में डाल देता है। हांजू के सींग निकल आते हैं और वो किकरू को जोर से मार देता है। होशिना और मीना ट्रेनिंग ग्राउंड्स में एंटर करते हैं और ओकुनोगी रिपोर्ट करती है कि हांजू का ऑफेंसिव यूनी ऑर्गन रीजेनरेट हो चुका है। वो ये भी बताती है कि किकरू पास ही पड़ी है, बैडली वुंडेड। मीना और होशिना और तेज भागने लगते हैं, होप करते हैं कि वो टाइम पर पहुंच जाएंगे। किकरू घुटनों पर गिर जाती है, अपने परफेक्ट ना हो पाने के लिए माफी मांगती है। जब हांजू अपना अल्टीमेट अटैक रेडी करता है, तभी काफका उसके पास अपीयर होता है और बोलता है कि उसने बहुत अच्छा किया क्योंकि उसकी वजह से बाकी एग्जामिनीज को भागने का मौका मिला। वो उसके सामने काइजू में ट्रांसफॉर्म होता है और हांजू के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, प्रॉमिस करता है कि अब वो संभाल लेगा। किकरू काफका के ट्रांसफॉर्म होने पर अपना सरप्राइज नहीं छुपा पाती। उधर इशिकावा काफका के लिए वॉरिड होता है जब बाकी सब इवैक्यूएट हो रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही उसे पता चला किकरू डेंजर में है, काफका गायब हो गया था। इशिकावा खुद उन्हें ढूंढने का डिसीजन करता है, जानता है कि काफका ऐसी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म करने से नहीं हिचकेगा, जो उसे मरवा भी सकता है। काफका किकरू से प्लीड करता है कि वो डिफेंस फोर्स को ना बताए कि वो काइजू है और हांजू का एक और अटैक ब्लॉक करता है। वो किकरू से कहता है कि बाद में सब एक्सप्लेन करेगा, पहले हांजू को खत्म करना जरूरी है। ऑपरेशन रूम में ओकुनोगी मीना और होशिना को बताती है कि हांजू के पास एक और काइजू प्रेजेंट है, पर उन्हें विजुअल नहीं मिल पा रहा। लकी फॉर काफका, जो रिस्की काइजू डिसीजंस ले रहा होता है, ओकुनोगी बोलती है कि न्यू काइजू की फॉर्टिट्यूड 9.8 है, पर वो इसे सिग्नल इशू मान लेते हैं, वरना वो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल काइजू होता। टाइम खत्म होता देख काफका डिसाइड करता है कि हांजू को एक ही पंच पे उड़ा देगा। एक पंच और हांजू ट्रेनिंग ग्राउंड्स में टुकड़ों में ब्लास्ट हो जाता है। उसका खून हर तरफ बरसने लगता है। किकरू हैरान होकर देखती रह जाती है जब काफका हांजू को और पीछे से अटैक करने वाले योजू को भी दोनों को खत्म कर देता है। काफका किकोरू से कहता है कि वो दोबारा खुद को डेंजर में ना डाले और बिल्कुल उसी मोमेंट इचिकावा उसके सर पर थप्पड़ मार देता है, क्योंकि वो बिना बताए गायब हो गया और ऐसी जगह ट्रांसफॉर्म हो गया। तभी किकोरू अचानक गिर पड़ती है और दोनों का ध्यान उधर चला जाता है। मीना और होशिना हांजू के कॉप्स के पास पहुंचते हैं और जो देखते हैं उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। होशिना को लगता है ये सीन 3 साल पहले वाले इंसिडेंट जैसा है और वो सोचता है कहीं दोनों कनेक्टेड तो नहीं। ओकुनोगी कंफर्म करती है कि इचिकावा, काफका और किकोरू इवैक्यूएशन साइट पर पहुंच चुके हैं और सबको रिलीफ मिलता है कि सब सेफ है। मीना ट्रेनिंग ग्राउंड्स में इन्वेस्टिगेशन और डिस्पोजल यूनिट भेजने का ऑर्डर देती है, जबकि वो और होशिना बाकी बचे हुए योजीज को खुद हैंडल करते हैं। हॉस्पिटल में काफका इचिकावा के साथ होता है, जो खुश होता है कि उसकी इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं निकली। इचिकावा काफका को बताता है कि किकोरू भी रिकवर कर रही है और वो डिफेंस फोर्स की बेस्ट टेक से ट्रीटमेंट ले रही है, जो काफका को थोड़ा जेलस फील करवा देता है। फिर भी वो काफका को थैंक्स कहता है कि उसने उसे एग्जाम दोबारा देने के लिए मोटिवेट किया। उधर मीना उनकी बात चुपके से सुन चुकी होती है और वार्ड में एंटर करके इचिकावा और काफका दोनों को किकोरू को बचाने के लिए थैंक करती है। काफका मीना को नाम से बुलाने से बचता है, सोचता है जब ऑफिसर बन जाएगा तब कहेगा। होशिना किकोरू से मिलता है और हांजू को गिराने के लिए उसे थैंक्स करता है। काफका को प्रोटेक्ट करने के लिए होशिना मान लेता है कि ऑफिशियली हांजू को किकोरू ने ही डिफीट किया। उधर टॉकिंग हांजू टॉयलेट में ये न्यूज सुनता है और डिसअपॉइंटेड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर 0 कैजुअलिटीज हुई हैं। उसे एक कॉल आता है और वो ह्यूमनॉइड काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये ह्यूमनॉइड काइजू इचिकावा और काफका के क्लीनअप टीममेट्स में से एक नया क्लीनर होता है। रिजल्ट का वेट काफका को अंदर से टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि अब उसने हिम्मत करके सपने देखना शुरू किया है। इचिकावा, जो हॉस्पिटल में काफका को कूल समझ रहा था, अब लगता है गलत था, क्योंकि काफका अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा। क्लीनअप कैप्टन काफका और इचिकावा के लिए मेल लेकर आता है। काफका लेटर खोलते वक्त होप करता है कि इस बार वो उस रास्ते पर चले जो उसे मीना तक ले जाए। डिफेंस फोर्स के नए मेंबर्स की इंडक्शन सेरेमनी स्टार्ट होती है। इजुमो और आओई एक दूसरे को देखकर सरप्राइज नहीं होते, पर इजुमो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है जब उसे काफका नहीं दिखता। किकोरू का आना सबका अटेंशन खींच लेता है और इजुमो आओई से कहता है कि अब सेकंड प्लेस के लिए कम्पीट करना पड़ेगा, जबकि आओई पूरी तरह अग्री नहीं करता। इहारू और इचिकावा अपना इंट्रो देते हैं और इहारू काफका के बारे में पूछता है, पर इचिकावा जवाब दे पाता उससे पहले ही कैप्टन मीना हॉल में एंटर कर जाती है। किकोरू 27 नए रिक्रूट्स की तरफ से ओथ लेती है और मीना टेस्ट के दौरान उसकी ब्रेवरी के लिए थैंक्स करती है। किकोरू कुछ नहीं बोलती, पर वो जानती है कि असल में उसे बचाने और काइजू को गिराने वाला काफका ही था। वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है कि काफका उनमें नहीं है और उसके लिए अभी भी काफी क्वेश्चंस हैं। तभी काफका एंट्री मारता है और सेरेमनी इंटरप्ट करने के लिए सॉरी बोलकर मूड हल्का कर देता है। सिलेक्शन पैनल ने डिसाइड किया था कि काफका फिटनेस और एप्टीट्यूड दोनों टेस्ट्स में फेल हुआ है, पर होशिना बोलता है कि वो काफका को अपनी प्लेटून में कैडेट के रूप में लेना चाहेगा, क्योंकि टेस्ट के दौरान काफका ने काइजू के वीक पॉइंट्स लोकेट किए और किल काउंट बढ़ाने के बजाय दूसरों की हेल्प को प्रायोरिटी दी। ऊपर से होशिना को लगता है काफका कॉमिक रिलीफ के लिए परफेक्ट है।
मीना रिक्रूट्स को बताती है कि उसने काफका को सेरेमनी से बाहर रहने की सलाह दी थी क्योंकि वो फुल ऑफिसर नहीं है। पर नए रिक्रूट्स खुश हो जाते हैं कि ओल्ड डूड टीम का हिस्सा बन गया। होशिना मीना से स्पीच देने को कहता है और सबको एनकरेज करती है कि डेंजर के बावजूद उस पर भरोसा रखें, क्योंकि अब वो ऐसे काइजू फेस कर रहे हैं जिनकी फॉर्टिट्यूड ज्यादा है और जो रिप्रोड्यूस या रेजरेक्ट भी कर सकते हैं। वो एश्योर करती है कि चाहे कुछ लोग मर भी जाएं, वो पूरी कोशिश करेगी सबको प्रोटेक्ट करने की। मीना की बात सुनकर काफका इमोशनल हो जाता है और बिना सोचे समझे डिक्लेयर कर देता है कि वो मीना के साथ खड़ा रहेगा उसका नाम लेकर। इसके बदले उसे 100 पुशअप्स की पनिशमेंट मिलती है और होशिना जोर जोर से हंस पड़ता है। कॉमेडी के अलावा होशिना ने डिसाइड किया है कि काफका को पास रखे, क्योंकि जब टेस्ट के दौरान 9.8 फॉर्टिट्यूड वाला काइजू अपीयर हुआ था तब काफका के वाइटल्स भी ट्रांसमिट होना बंद हो गए थे। होशिना चाहता है कि वो समझे काफका में जीरो सूट एप्टीट्यूड के अलावा और क्या अलग है। ऑफिसर्स काफका के पुशअप्स गिनने लगते हैं। किकोरू काफका को साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे बात करनी होती है, जिससे बाकी लोग सोचने लगते हैं शायद वो कन्फेशन करने वाली है। काफका रेजिस्ट करता है तो किकोरू उसे सीधा फेस पर किक मार देती है। रेस्टोरेंट बूथ में इचिकावा, काफका और किकोरू बैठते हैं और किकोरू अपनी आवाज कंट्रोल करने की कोशिश करती है जब उसे पता चलता है कि काफका ने काइजू खाने के बाद ट्रांसफॉर्म किया था। काफका सजेस्ट करता है कि डिफेंस फोर्स को सब बता देना चाहिए, शायद वो उसे ठीक कर दे, पर किकोरू मना करती है। वो वॉर्न करती है कि काफका स्पेसिमेन बना दिया जाएगा और उसके पार्ट से काइजू किलिंग वेपन्स तक बना सकते हैं। काफका किकोरू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका सीक्रेट रखे और वो अग्री कर लेती है, लेकिन वार्निंग देती है कि जिस दिन वो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाने वाला काइजू बना वो उसे खुद मार देगी। फायर ट्रेनिंग के दौरान इचिकावा अपना न्यू पर्सनल बेस्ट सेट करता है, टारगेट सेट करता है और जो सीखा है वो प्रैक्टिस करता है। होशिना तक इम्प्रेस हो जाता है कि वो कितनी जल्दी इंप्रूव कर रहा है, खासकर जब उसकी अनलीस्ड पावर अब 18% हो चुकी है। इहारू 20% अनलीस्ड पावर के साथ इचिकावा से पहले फिनिश करता है और प्राउड फील करता है। आओई और इजुमो भी कम्पीट करते हैं, दोनों 25% पर। किकोरू सबको पीछे छोड़ देती है, रिकॉर्ड टाइम के साथ 55% कम्बैट पावर दिखाते हुए, और ट्रू अंडरडॉग स्टाइल में काफका सबसे लास्ट फिनिश करता है 1% अनलीस्ड पावर के साथ। काफका अपनी प्रोग्रेस से खुश होकर किकोरू के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन होशिना उसे रोक लेता है और वार्न करता है कि इस पेस पर वो कभी फुल ऑफिसर नहीं बन पाएगा और ट्रबल में भी पड़ सकता है। होशिना सबको ग्राउंड्स के चक्कर लगाने का ऑर्डर देता है, पहले 10 और जब सब कंप्लेन करते हैं तो उसे 15 कर देता है। बाद में होशिना ओकनोगी से कहता है कि उसे नए ऑफिसर्स के बीच चल रही हेल्दी कंपटीशन काफी पसंद आ रही है, क्योंकि इसी से सब इंप्रूव कर रहे हैं। इहारू और इचिकावा अपनी बाइसेप्स कंपेयर करके बहस करने लगते हैं। काफका भी शो ऑफ करने की कोशिश करता है पर सांस रोक नहीं पाता और उसका बड़ा सा स्टमक रिवील हो जाता है। आओई बात में घुसते ही तीनों को चुप करा देता है, जबकि इजुमा बस मुस्कुरा देता है। सब पानी में रिलैक्स करते हैं। फीमेल चेंजिंग रूम में किकोरू कुछ और गर्ल्स के साथ जाती है और वहां मीना से मिलती है, जो उनकी हेजिटेशन के बावजूद उन्हें अंदर इनवाइट करती है। मीना जब किकोरू की हेल्थ पूछती है तो किकोरू हिम्मत करके पूछ लेती है कि वो इतनी स्ट्रांग बनने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस करती है। मीना उसे बेसिक सिखाने का ऑफर करती है और किकोरू थैंकफुल हो जाती है। गाइज अपने अपने रीजंस शेयर करते हैं कि वो फोर्स में क्यों आए, और एक कॉमन पॉइंट होता है कैप्टन मीना। जब वो काफका से पूछते हैं तो वो बता देता है कि मीना उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। सब और डिटेल्स निकलवाने लगते हैं और इतनी देर पानी में रहते हैं कि सेशन के बाद ही फेंट हो जाते हैं, जिसे किकोरू डिस्कस्ड फील करती है जब वो अपना बात फिनिश करके निकलती है। न्यू ऑफिसर्स ट्रेनिंग, खाना, वॉल्स क्लाइंब करना, वेट्स उठाना, मीना के टाइगर से मिलना, मॉर्निंग रूटीन और फिर और ट्रेनिंग, सब के थ्रू बॉन्ड करते जाते हैं। इचिकावा हमेशा काफका का सपोर्ट करता रहता है। एक लॉन्ग और इंटेंस डे के बाद सब फिर से बात में एंड करते हैं। काफका एक्स्ट्रा हार्ड पुश करता है, जानता है कि दूसरों को कैचअप करने का यही एक तरीका है। होशिना नोटिस करता है और पूछता है कि क्या वो मीना की वजह से इतना मेहनत कर रहा है, क्योंकि बात में उसके बारे में बात हो रही थी। होशिना काफका को क्लियर बोल देता है कि वो उसे वाइस कैप्टन पोजीशन नहीं देने वाला और वॉर्न करता है कि किसी की ज्यादा क्लोज ना हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी अलार्म बजता है, नए ऑफिसर्स जाग जाते हैं और काइजू की प्रेजेंस का अलर्ट मिलता है। होशिना काफका से कहता है कि ये उनकी फर्स्ट मिशन का टाइम है। ऑपरेशन रूम में ओकनोगी मीना को अपडेट करती है कि इवैक्यूएशन लगभग 30 मिनट्स पहले स्टार्ट हो चुका है। इस मिशन में जेएसडीएफ के साथ कोऑर्डिनेशन है, इसलिए लियोन मॉल पार्किंग लॉट पर जेएसडीएफ आर्टिलरी रेजिमेंट का कमांड पोस्ट सेट किया जा रहा है। मीना हॉन्जुस के बारे में पूछती है और ओकनोगी एक्सप्लेन करती है कि शायद वो सरफेस पर ब्रीडिंग फेज में एंटर करने की वजह से आया है। मीना डिसाइड करती है कि हॉन्जुस को वो खुद हैंडल करेगी और सेक्टर एको को अपना स्नाइपर पॉइंट चूज करती है। वो बाकी प्लेटून्स को योजूज न्यूट्रलाइज करने पर फोकस करने का ऑर्डर देती है
और मिशन ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। व्हीकल के अंदर किकोरू काफका के सामने बैठी होती है, अभी भी ये सोचकर कंफ्यूज्ड है कि वो काइजू खा चुका है, पर होप करती है कि वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन काफका नर्व्स की वजह से ज्यादा खा लेता है और तुरंत नॉशियस फील करने लगता है, सबको थोड़ा लेट डाउन करते हुए। बैटलफील्ड पर पहुंचकर होशिना सबको मिशन और रोल्स ब्रीफ करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि मीना की यूनिट हॉन्जुस को हैंडल करेगी, पर असली प्रॉब्लम वो योजुस का स्वॉर्म है जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। वो बताता है कि न्यूट्रलाइजेशन जोन जानबूझकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट रूट से दूर रखा गया है और ऑफिसर्स की डिफेंस एफर्ट से ही सिटी का डैमेज और रिकवरी टाइम डिसाइड होगा। रिक्रूट्स को रेयर में स्टेशन किया जाता है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में। जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, उकुनोगी अनाउंस करती है कि मीना को अपनी पोजीशन तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगेंगे। काफका और इचिकावा एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। इचिकावा को थोड़ा रिलीफ मिलता है जब काफका बोलता है कि वो प्रेशर के साथ साथ एक्साइटेड भी है। स्टार्ट करने को ईगर होके काफका किकोरू से जल्दी चलने को कहता है जैसे ही सेक्टर एको में एक योजू अपीयर होता है। ऑफिसर्स दीवारों से लीप करते हैं, लेकिन काफका अभी भी अपनी पावर फुली अनलीश न कर पाने की वजह से केयरफुली नीचे उतरता है ताकि इंजरी ना हो। जेएसडीएफ फायर शॉट से हॉन्जुस को सेक्टर ब्रावो की तरफ ल्योर करता है ताकि मीना को हेल्प मिल सके, जो अब अपनी पोजीशन पर पहुंच चुकी होती है। होशिना होप करता है कि नए रिक्रूट्स इस मिशन में अपनी स्ट्रेंथ सुपीरियर्स को दिखा पाएंगे। काफका ऑडली काम फील करता है और फ्रंट लाइन पर खड़ा होता है, लेकिन सिर्फ 1% पावर यूज करने की वजह से एक योजू उसे आसानी से उड़ा देता है। किकोरू काफका को रेयर में रहने को बोलती है और सीनियर्स सोचने लगते हैं कि उन्हें न्यू रिक्रूट्स को बेबीसिट क्यों करना पड़ रहा है। किकोरू तुरंत दिखा देती है कि एक्चुअली कौन बेबीसिटिंग का मोहताज है। बिना वीक पॉइंट्स जाने भी एक योजू को एक्यूरेट शॉट से गिरा देती है। काफका उसकी स्किल्स प्रेज करता है, जिससे उसका हार्ट रेट स्पाइक कर जाता है, पर वो इग्नोर करके फायरिंग कंटिन्यू करती है। इहारू, इचिकावा, इजुमा और आओई अपना बेस्ट देते हैं। इहारू कई शॉट्स के बाद एक योजू को गिरा देता है, पर जब इचिकावा को फ्लेक्स करने के लिए मुड़ता है तो देखता है कि इचिकावा ने एक ही शॉट में न्यूट्रलाइज कर दिया। इचिकावा एक्सप्लेन करता है कि उसने फ्रीज राउंड बुलेट्स यूज किए जो उसके स्टाइल के लिए बेटर है। इचिकावा फुल एफर्ट इसलिए डाल रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका सेनपाई काफका काइजूस को हराने के लिए ट्रांसफॉर्म करे। इजुमा एक फास्ट योजू को स्लो करने के लिए पोल गिरा देता है और आओई इजुमा की हेल्प से 6 योजूस को डाउन कर देता है। सीनियर ऑफिसर्स का कॉन्फिडेंस हिलने लगता है और उनका प्लाटून लीडर नाकाशिमा बताता है कि होशिना ने कहा है कि इस साल के रिक्रूट्स पिछले सालों से ज्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनकी फ्रंट लाइन परफॉर्मेंस दूसरों को भी बेटर करने के लिए मोटिवेट कर रही है। हाँ, नाकाशिमा थोड़ा ज्यादा इंप्रेस्ड उनकी लुक से लगता है। काफका ओकुनोगी की रिपोर्ट सुनता है और नोटिस करता है कि बैटल के दौरान इचिकावा भी अपना फुल एफर्ट डाल रहा है। खुद को थोड़ा बर्डन समझकर काफका सोचता है कि वो हंटिंग ऑफिसर्स के लिए कैसे यूजफुल बन सकता है। तब उसे याद आता है कि अभी तक योजू के वीक पॉइंट्स प्रॉपर्ली डिस्कवर नहीं हुए हैं। काइजू डाइसेक्ट करने के अपने एक्सपीरियंस को यूज करके काफका एक योजू कॉर्प्स चेक करता है और डिस्कवर करता है कि उसका कोर नेक के बेस पर होता है। वो ये भी पता लगाता है कि योजूस के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो मरने के बाद भी नए योजू स्पॉन कर सकते हैं जब तक उन्हें डिस्ट्रॉय न किया जाए। ये इन्फो वो होशिना के साथ शेयर करता है जो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। होशिना काफका को वैल्यूएबल इंटेल के लिए प्रेज करता है और ओकुनोगी बैटलफील्ड पर सबको ये अपडेट रिले कर देती है। काफका जल्दी जल्दी योजूस के कॉर्प्सेस न्यूट्रलाइज करने लगता है और उसे थोड़ा अच्छा लगता है कि वो डिफेंस फोर्स के काम आ पा रहा है। तभी एक एक्सप्लोजन होता है, पर उसे समझ आ जाता है कि ये मीना के हंजू अटैक की प्रिपरेशन का पार्ट है। जेएसडीएफ के ऑफिसर्स हंजू के पैरों पर फायर करके उसे एक जगह पिन कर देते हैं और मीना ओकुनोगी को सिग्नल देती है कि वो रेडी है, जिसके बाद उसे शूट करने का ग्रीन लाइट मिल जाता है। मीना अपनी गन को 96% पावर से चार्ज करती है और जैसे ही वो स्टांस लेती है, उसके पैर के नीचे जमीन क्रैक हो जाती है। होशिना काफका को बोलता है ध्यान से देखने के लिए जब मीना अपना पहला शॉट फायर करती है जो सीधा हंजू को पियर्स कर देता है। मीना दूसरा शॉट चलाती है और हंजू के वाइटल्स गायब हो जाते हैं। वो धीरे धीरे गिरने लगता है। ओकुनोगी की परमिशन के बाद मीना तीसरा शॉट फायर करती है और ओकुनोगी कंफर्म करती है कि हंजू क्रिटिकली डैमेज हो चुका है, अब ना मूव कर सकता है और ना फाइट। इसी बीच सब हैरान हो जाते हैं जब मीना अनाउंस करती है कि उसने 4th शॉट के लिए भी गन लोड कर ली है। वो कहती है कि ये 4th शॉट है जो सब कुछ फिनिश करेगा और काफका क्यूरियस हो जाता है। होशिना काफका से पूछता है क्या उसे गिव अप करने का मन तो नहीं हो रहा, और बोलता है कि अगर उसे मीना के साइड खड़ा रहना है तो उसकी स्ट्रेंथ तक पहुंचना पड़ेगा। होशिना एडमिट करता है कि बड़े काइजू के केस में उसके पास मीना जैसी पावर नहीं है, पर छोटे वंस को वो ज्यादा फास्ट हैंडल कर सकता है। वो इसी बात को प्रूव कर देता है जब कॉन्वर्सेशन के बीच ही उसके पीछे एक योजू अपीयर होता है और वो कटाना से इतनी स्पीड में उसे गिरा देता है कि काफका देख भी नहीं पाता। होशिना एक्सप्लेन करता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन फोर्स के सबसे स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनके वेपन्स उनके फाइटिंग स्टाइल्स के हिसाब से कस्टमाइज होते हैं।
मीना होशीना को बताती है कि हंजू डाउन हो चुका है, पर दोनों जानते हैं कि असली फाइट अब शुरू होने वाली है, क्योंकि हंजू के अंदर के सारे योजूज अब उसके कॉप्स से बाहर निकलने लगेंगे। योजू का ये स्वॉर्म सीनियर ऑफिसर्स को और एनर्जेटिक बना देता है और नाकानोशिमा नए रिक्रूट्स को मोटिवेट करता है कि वो फाइट कंटिन्यू रखें। ओकुनोगी रुकीज के लिए थोड़ा वरिड होती है, पर सब जानते हैं कि अब उन्हें रोकना पॉसिबल नहीं है। होशीना होप करता है कि ये मिशन नए रिक्रूट्स को लेवल अप करने में हेल्प करेगा, खासकर किकुरू और इचिकावा को, जिनसे उसे काफी एक्सपेक्टेशंस है। इचिकावा अपने सेक्टर का लास्ट योजू गिरा देता है और इहारू मुश्किल से अपनी जेलसी छुपा पाता है। इचिकावा सजेस्ट करता है कि दोनों फ्रंट लाइंस की तरफ वापस चलते हैं, पर थोड़ी देर दौड़ने के बाद उनकी मुलाकात एक काइजू क्लीनर से होती है जो कंप्लेन कर रहा होता है कि किसी ने योजूज में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसने प्लांट किए थे वो निकाल दिए हैं। वो इचिकावा और इहारू की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उन्हें कुछ पता है। क्लीनर यूनिट का कैप्टन नए लड़के को ढूंढ रहा होता है, जबकि बाकी लोग बाइनोक्यूलर से हंजू का सीन देखते हुए बोलते हैं कि अब समझ आ गया कि क्यों टोक्यो के लगभग हर क्लीनर को यहाँ बुला लिया गया है। सब मान लेते हैं कि नया लड़का हमेशा की तरह कहीं बाथरूम में लॉक हो गया होगा और कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेता। पर जो क्लीनर इचिकावा और इहारू से मिला था वो इहारू की तरफ इशारा करके बोलता है कि अगर मिशन कंप्लीट ना भी हो तो वो डिफेंस फोर्स का सैंपल घर ले जाएगा। तभी कुछ इहारू के चेस्ट के पास लगता है और वो क्लीनर अचानक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इचिकावा और इहारू पहचान जाते हैं कि ये वही काइजू है जो उनके टेस्ट के टाइम अपीयर हुआ था। इचिकावा प्लाटून लीडर इकारुगी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर जब रिस्पांस नहीं मिलता तो काइजू खुद बता देता है कि ये एरिया बाहर की दुनिया से कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल है। ये उसने ह्यूमन से छुपने के लिए ट्रैप बनाया है और यही शिकार करने के लिए परफेक्ट जगह भी है। काइजू इचिकावा के आर्म और लेग पर अटैक करता है और इचिकावा शॉक हो जाता है जब देखता है कि स्ट्राइक्स उसके कॉम्बैट सूट को भी पेनिट्रेट कर रही हैं। उसे किकुरू की बात याद आती है कि काइजू मैजिक जैसा लगता है, पर असल में वो हर अटैक के लिए प्रिपेयर करता है और उसके मूव्स डॉज किए जा सकते हैं। इचिकावा अगला स्ट्राइक डॉज कर लेता है, जिससे इहारू भी सरप्राइज हो जाता है। इचिकावा इहारू को बोलता है भागकर बैकअप बुलाने के लिए, पर इहारू सोचता है कि उसे इचिकावा के साइड क्यों खड़ा रहने देना चाहिए। इचिकावा को एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि काइजू फिर से इहारू की तरफ पॉइंट करता है और इचिकावा जंप करके उसे शील्ड करता है। हालांकि अटैक का ज्यादा इंपैक्ट इहारू के लेफ्ट आर्म पर पड़ता है। वो उससे प्लीड करता है कि वो भाग जाए और काइजू रिपोर्ट करे। अब और कोई ऑप्शन ना देखकर इहारू खड़ा होता है और डर के मारे भागने लगता है। इचिकावा जानता है कि वो काइजू के सामने टिक नहीं पाएगा। किकुरू भी उसे हैंडल नहीं कर पाई थी, पर वो चाहता है कि इहारू को हेल्प मिलने तक मैक्सिमम टाइम बाय कर सके। दौड़ते हुए इहारू को समझ नहीं आता कि कल से इचिकावा में क्या चेंज आ गया है। वो लड़खड़ाता है और गिरते गिरते रुकता है। उसे याद आता है कैसे बचपन में मीना ने उसे बचाया था और वो सोचता है कि हर बार किसी न किसी को उसके लिए क्यों आना पड़ता है। उसे नहीं पता कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे बने और याद करता है कि 20 to 30% अनलीस्ड पावर बढ़ाना कितना मुश्किल है। इहारू 2 हफ्तों से 20% पर अटका हुआ है, जबकि इचिकावा उसे इजीली क्रॉस कर चुका है। वो खुद को संभाल कर खड़ा होता है और धीरे से बोलता है कि उसे सब कुछ हेट हो रहा है। उधर इचिकावा लगातार काइजू पर फायर करता रहता है, पर वो अचानक गायब हो जाता है और उसके पास ही रीअपियर हो जाता है। काइजू थोड़ा इंप्रेस्ड होता है कि इचिकावा उसे थोड़ा समझता है, फिर और पोर्स ओपन करके अपना नेक्स्ट अटैक रेडी करता है। इचिकावा स्टन हो जाता है, पर इहारू रियलाइज करता है कि उसे इचिकावा से नहीं बल्कि खुद से नफरत है, क्योंकि वो डे 1 से इंप्रूव नहीं कर पाया और वो जंप करके लास्ट सेकंड पर इचिकावा को बचा लेता है। काइजू उन्हें बताता है कि उसकी परमिशन के बिना कोई भी स्ट्रैप से बाहर नहीं जा सकता, मतलब इहारू चाहे तो भी हेल्प नहीं बुला पाएगा। इहारू डिसाइड करता है कि वो अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ भी इचिकावा के साइड फाइट करेगा। इचिकावा लीड लेता है और इहारू कंडक्टर राउंड यूज करके काइजू को स्लो कर देता है। जब काइजू इस बार इहारू पर अटैक करता है वो डॉज कर लेता है। इहारू एक और कंडक्शन बुलेट फायर करता है, जिससे इचिकावा को ओपनिंग मिल जाती है और वो अपनी मैक्सिमम कॉम्बैट पावर अनलीश करके काइजू पर शूट करता है। पर जब फायरिंग खत्म होती है तो उसे पता चलता है कि काइजू ने योजू कॉप्सिस की एक वॉल बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है। काइजू लाशों की वॉल से बिना ज्यादा डैमेज लिए बाहर निकल आता है और इचिकावा पर कई शॉट्स फायर कर देता है, जिससे इहारू का दिल घबरा जाता है। इकारुगा होशिना को इन्फॉर्म करता है कि इहारू और इचिकावा दोनों के कम्युनिकेशन और वाइटल सिग्नल्स लॉस्ट हो चुके हैं। उधर किकोरू काफका को ढूंढकर बताती है कि एग्जाम वाला वही काइजू यहाँ भी आ चुका है। इहारू पूरी कोशिश करता है कि वो काइजू को इचिकावा को और हर्ट करने से रोके, जबकि इचिकावा ऑलरेडी काफी इंजर्ड हो चुका होता है और पहले जैसे मूव नहीं कर पा रहा होता। पर इसी चक्कर में इहारू खुद एक अटैक खा लेता है। इचिकावा अपनी चोटों को हील करने और हिलने की कोशिश करता है, लेकिन काइजू फिर से उसे हिट कर देता है। इहारू अपनी सारी स्ट्रेंथ जुटाकर गन उठाता है और इचिकावा को प्रोटेक्ट करने का सोचता है। उसे लगता है एक दिन इचिकावा कैप्टन बन सकता है, पर ट्रिगर दबाते ही उसे पता चलता है कि गन एम्प्टी है। काइजू डिसाइड करता है कि पहले इहारू को फिनिश करे, क्योंकि अब वो काम का नहीं रहा, और इहारू दिल से प्रे करता है कि कोई इचिकावा को बचा ले। तभी काफका अपने काइजू फॉर्म में आ जाता है। काफका इतनी जोर से पंच मारता है कि काइजू का हेड बॉडी से अलग हो जाता है
और इहारू शॉक हो जाता है एक और ह्यूमनॉइड काइजू देखकर। काफका इचिकावा को उठाकर सेफ जगह ले जाता है और उसे बोलता है कि अपने कॉम्बैट सूट से वूंड्स क्लोज करे, साथ ही थोड़ा ब्रोकन कमेडियन स्टाइल जोक भी मार देता है। इचिकावा को लगता है वो कितना वीक है कि काफका को फिर से ट्रांसफॉर्म होना पड़ा और वो काफका को केयरफुल रहने को कहता है। काफका रीएश्योर करता है कि वो काइजू हैंडल कर लेगा, पर इचिकावा का दिल फिर भी अनईजी रहता है। काइजू काफका के काइजू फॉर्म को शूट करता है और जैसे ही वो अपने पोर्स दोबारा ओपन करता है, इचिकावा चिल्लाता है काफका को भागने के लिए। इहारू रियलाइज करता है कि अब तक काइजू उनसे सीरियसली फाइट ही नहीं कर रहा था। काफका इचिकावा को काम करता है और इतना हार्ड पंच मारता है कि काइजू लाशों की वॉल के अंदर रिट्रीट करने लगता है। काफका रुकता नहीं, लगातार अटैक करता रहता है जब तक एक हैवी ब्लो से काइजू का कोर एक्सपोज नहीं हो जाता। किकोरू काफका को लेकर टेंस हो जाती है क्योंकि उसने सबके सामने ट्रांसफॉर्म कर लिया था और उसे नहीं पता वो कितना आगे बढ़ चुका है। काफका का अटैक काइजू के बनाए ट्रैप को तोड़ देता है और ऑफिसर्स को डिस्ट्रैक्शन बनाकर काइजू गायब हो जाता है। काफका समझ जाता है कि उसे एस्केप करना होगा और वो जंप करके दूर भागता है, पर होशिना उसे पकड़ लेता है। होशिना अनाउंस करता है कि उसने काइजू नंबर 8 से कांटेक्ट कर लिया है और अपना लिमिटर रिमूव करने की रिक्वेस्ट करता है, प्रूव करते हुए कि वो छोटे काइजू के मामले में ब्लफ नहीं कर रहा था। इचिकावा और किकोरू दोनों काफका के लिए और ज्यादा वरीड हो जाते हैं जब होशिना उसके सामने खड़ा होता है। होशिना अपनी कॉम्बैट पावर 92% तक अनलीश करता है और काइजू नंबर 8 को न्यूट्रलाइज करने की कसम खाता है। काफका सोचता है कि वो होशिना से कैसे लड़े, क्योंकि सिर्फ अपनी ओवरपावर्ड फिस्ट पर रिलाय नहीं कर सकता। होशिना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और अपनी कटाना से काफका पर स्लैश कर देता है। खुश होता है कि उसका मेथड काम कर रहा है। काफका अटैक्स डॉज करता है, पर रियलाइज करता है कि होशिना इतना फास्ट है कि लेफ्ट राइट स्विंग्स के बीच वो अपना बॉडी हार्डन ही नहीं कर पा रहा। काफका होशिना के मूवमेंट्स और अटैक्स को देखकर जेन्युइनली अमेज्ड हो जाता है। उसे पता है कि अगर जरा सी भी केयरलेसनेस हुई तो ह्यूमनॉइड फॉर्म में होते हुए भी वो होशिना की स्पीड मैच नहीं कर पाएगा। होशिना वॉल्स पर स्केल करता हुआ लगातार स्ट्राइक करता रहता है जब तक वो काफका का कोर लोकेट नहीं कर लेता। काफका रीजनरेट तो कर लेता है, पर खुद से मानता है कि ये बार बार करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इससे स्टैमिना ड्रेन होता है। होशिना को परवाह नहीं होती और वो दोबारा चार्ज करता है। अगले अटैक के लिए प्रिपेयर होते हुए होशिना को फाइट के बीच एक स्ट्रेंज सेंसेशन फील होता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। वो पहले एक इनविजिबल अटैक लॉन्च करता है, फिर काफका की तरफ रश करता है और काफका समझ जाता है कि ये डबल अटैक सिर्फ डिकॉय था, असल प्लान ट्रिपल अटैक का था। अपनी क्विक थिंकिंग से काफका थर्ड स्ट्राइक को, जो सीधा उसके कोर पर आने वाली थी, ब्लॉक करके ब्लेड को साइड में पुश कर देता है और वहां से एस्केप कर जाता है। होशिना थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है कि काइजू नंबर 8 भाग गया, पर फिर भी अपनी रिपोर्ट फाइल कर देता है। किकोरू को डाउट होता है कि क्या वो काफका पर ट्रस्ट कर सकती है, और जैसे ही वो सोच रही होती है, काफका उसके सामने आ खड़ा होता है। किकोरू उसे देखकर रिलीफ फील करती है, पर प्रिटेंड करती है कि वो वरिड नहीं थी। ये लूजर ह्यूमन पर हीरो काइजू बोलता है कि वो इचिकावा और इहारू को चेक करना चाहता है, पर किकोरू उसे रोककर बताती है कि डिफेंस फोर्स अब काइजू रीजनरेशन को अपनी टेक में यूज करती है, इसलिए वो दोनों फाइन रहेंगे। वो काफका को खुद का ख्याल रखने को बोलती है, क्योंकि होशिना से टकराने के बाद शायद उस तक पहुंचने की क्लूज मिल जाएंगे। मिना होशिना को थोड़ा ऑफ गार्ड स्टेट में पकड़ती है और काइजू नंबर 8 के बारे में पूछती है। होशिना सस्पेक्ट करता है कि वो काइजू शायद एक डाई काइजू हो, और मिना नोट करती है कि फुकुओका के 5 साल के बाद ये पहला होगा। होशिना पॉइंट आउट करता है कि जब से काइजू नंबर 8 अपीयर हुआ है, तब से कोई ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई है, और उसे लगता है कि फाइट के दौरान जो स्ट्रेंज फीलिंग उसे हुई थी, वो इसलिए थी क्योंकि काइजू ने उसे डायरेक्टली टारगेट नहीं किया था। उसे ऐसा भी लगा जैसे वो किसी ह्यूमन से फाइट कर रहा हो, ना कि काइजू से। मिना होशिना को याद दिलाती है कि उनका काम काइजू को न्यूट्रलाइज करना है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। वो उसे रेस्ट करने को कहती है जब तक वो खुद चार्ज संभाल लेती है। तभी कारुगा की रिपोर्ट आती है, जिसमें रिवील होता है कि जिस काइजू ने इचिकावा और इहारू पर पहला अटैक किया था, वो ओरिजिनली ह्यूमन फॉर्म में था। उसका नाम काइजू नंबर 9 रखा जाता है, और भागते वक्त वो एक ह्यूमन पर अटैक करके कार चुरा लेता है। हॉस्पिटल में इचिकावा होश में आता है और काफका को थैंक यू कहता है कि उसने उसे और इहारू को बचा लिया, पर काफका और किकोरू बस शॉक में स्टेयर करते रह जाते हैं। इचिकावा को तब रियलाइज होता है कि इहारू भी वहीं है, और इहारू पूछता है कि जब काइजू नंबर 8 ने उन्हें बचाया तो इचिकावा काफका को क्यों थैंक यू बोल रहा है। किकोरू एक्सप्लेन करती है कि काफका ने काइजू के न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे, और इहारू इस बात को मान लेता है। काइजू नंबर 8 को कूल बोलकर प्रेस करता है। ये सुनकर ये फूलिश ओल्ड डूड थोड़ा ब्लश हो जाता है, पर किकोरू उसे पंच मारकर बोलती है कि वो अब भी उतना ही डम लगता है। इचिकावा और इहारू के हॉस्पिटल से निकलने के बाद उनकी और फर्स्ट मिशन की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी जाती है। ऑफिसर्स को इजुमो की तरफ से A6 ग्रेड मार्बल जापानीज ब्लैक वाग्यू बीफ सर्व किया जाता है, क्योंकि इजुमो टेक्नोलॉजीज के ओनर का बेटा है, वही कंपनी जो डिफेंस फोर्स के कॉम्बैट सूट्स बनाती है। होशिना सबको फर्स्ट मिशन कंप्लीट करने पर कांग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि आराम से एंजॉय करो। इचिकावा देखकर खुश हो जाता है कि सब हाई स्पिरिट्स में हैं, और पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए होशिना को थैंक्स बोलता है, पर होशिना उसे वार्न करता है कि ज्यादा कंफर्टेबल मत हो, क्योंकि अभी तो गेम इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वैसे ही रूम का एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है।
ऑफिसर्स एक दूसरे की वीकनेसेस पर डिबेट करने लगते हैं। कौन बेटर परफॉर्म किया, कौन स्लो था, कौन हेल्प कर रहा था, सब पर डिस्कशन होती है। इचिकावा शॉक हो जाता है जब वो काफका को भी आर्ग्यूमेंट्स में जंप करते हुए देखता है। जहां जहां नजर जाए ऑफिसर्स मिशन को डाइसेक्ट कर रहे होते हैं और होशीना कमेंट करता है कि सबने अपनी कमियां पहचान ली हैं और इसीलिए बात करते रहेंगे क्योंकि सब इंप्रूव करना चाहते हैं। ओकोनोगी और होशीना दोनों अम्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये पोस्ट मिशन आर्ग्यूमेंट हर साल की ट्रेडिशन होती है। रेस्टोरेंट के बाहर डोजिमा शेफ इजुमो से बात करता है और उसके फादर के बारे में पूछता है। इजुमो एडमिट करता है कि उसने तब से अपने डैड से बात नहीं की। आओई बिल्कुल उसी वक्त पास से निकलती है, सुनने का नाटक नहीं करती और बाथरूम की तरफ चली जाती है। इजुमो डोजिमा को अमेजिंग मील के लिए थैंक्स बोलता है। अंदर वापस होशीना आर्ग्यूमेंट्स रोककर अनाउंसमेंट करता है। वो काफका का नाम लेता है और डिक्लेयर करता है कि मिशन के दौरान कई लोगों की जान बचाने के लिए काफका को फुल ऑफिसर प्रमोट किया जा रहा है। आओई और इजुमो समेत सब लोग काफका की प्रमोशन पर जेन्युइनली खुश हो जाते हैं। काफका मीना के ऑफिस में ओथ लेता है और मीना उसे ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना होने को कहती है क्योंकि उसे अभी उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर फाइट करने के लिए काफी आगे जाना होगा। काफका फिर से मीना को नाम से बुला देता है, प्रॉमिस तोड़ देता है, तो मीना उसे 50 पुशअप्स की पनिशमेंट दे देती है। वो बताती है कि होशीना ने ही उसे ऑफिसर के लिए रेकमेंड किया था और होप करती है कि काफका उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा। वो ये भी मेंशन करती है कि उसे काइजू नंबर 8 और नंबर 9 पर HQ में रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी होंगी। एक और लेट नाइट स्टडी सेशन के बाद काफका सोचता है थोड़ा रेस्ट कर ले वरना होशीना पकड़कर फिर लेक्चर दे देगा। बाहर निकलते वक्त वो देखता है ट्रेनिंग रूम की लाइट्स अभी भी ऑन है और अंदर जाकर होशीना को मेंटल इमेजरी प्रैक्टिस करते हुए पाता है। वो काइजू नंबर 8 के साथ हुई फाइट को रीनैक्ट कर रहा होता है। होशीना के मूव्स इतने शार्प और ऑलमोस्ट इनह्यूमन लगते हैं कि काफका स्टन रह जाता है। होशीना काफका को नोटिस करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो नेक्स्ट टाइम नंबर 8 को एक ही बार में डिफीट करने की स्ट्रैटेजी बना रहा है। काफका थोड़ा नर्वस हो जाता है और होशीना मान लेता है कि वो ट्रेन इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑफिसर्स अकेला नंबर 8 और नंबर 9 को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसे खुद ही उन्हें टेक डाउन करना पड़ेगा। काफका प्रॉमिस करता है कि वो बैटल में यूजफुल बनेगा और होशीना बस बोलता है कि वो उससे अपनी एक्सपेक्टेशंस का 1% दे रहा है, फिर ऑफिस की तरफ चला जाता है। उन दोनों को पता भी नहीं होता कि एक मास्टर के लीड में काफी काइजू आसमान से डिसेंड होने वाले हैं। होशीना रिपोर्ट्स पढ़ रहा होता है काइजू नंबर 8 पर, जिसे वो अभी भी ह्यूमन स्टाइल फाइटर मानता है। वो कंफ्यूज होता है कि काइजू नंबर 9 कैसे ह्यूमन जैसे डिस्गाइज कर सकता है और बात भी कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि काइजू के साथ हो क्या रहा है। बाहर काफका अपनी कैन ड्रिंक फिनिश करता है और डिसाइड करता है कि अब जब उसे होशीना की 1% एक्सपेक्टेशंस मिल चुकी है वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो कैन फेंक कर अंदर सोने जाने लगता है पर अचानक क्योस की आवाज उसे रोक लेती है। काफका ऊपर देखता है और टाचिकावा बेस के अलग अलग हिस्सों को जलते हुए देखता है। न्यू रिक्रूट्स भी उठ जाते हैं, सब कंफ्यूज कि हो क्या रहा है। होशीना ऑपरेशंस रूम से रिपोर्ट मांगता है और ओकोनोगी बताती है कि बेस के अंदर दर्जनों काइजू हैं जिनकी फॉर्टिट्यूड 6.1, 6.3, 6.2 से लेकर 6.5 तक है, सब हांजू क्लास। होशीना अनाउंस करता है कि मीना बेस पर नहीं है, इसलिए वो कमांड लेगा। वो ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर्स को बैटल स्टेशन संभालने को बोलता है और ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स को भी कॉल करने का ऑर्डर देता है। क्योंकि बेस के बाहर डैमेज की कोई रिपोर्ट नहीं आई होती, होशीना सोचता है शायद काइजू सीधा बेस को टारगेट कर रहे हैं। काफका भी समझने की कोशिश कर रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि वाइब्रेंट टाइप काइजू का ग्रुप में अटैक करना क्लियरली कुछ गड़बड़ का सिग्नल है। होशीना राइफल वालों को बेस के सेंटर में गैदर होने को बोलता है, काइजू को वहां ल्योर करने और एलिमिनेट करने का प्लान बनाता है। काफका होशीना को कॉल करता है और दोनों अग्री करते हैं कि काइजू सिर्फ तब ग्रुप में अटैक करते हैं जब कोई इंटेलिजेंट लीडर हो। कॉल तब कट होती है जब वो उस लीडर काइजू को देख लेते हैं और ओकोनोगी रिपोर्ट करती है कि उसकी फॉर्टिट्यूड 8.3 है, अकाडाई काइजू क्लास। काइजू होशीना से पूछता है कि क्या वो बेस का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है और होशीना कंफर्म करता है क्योंकि कैप्टन यहाँ नहीं है। होशीना इकारुगा को बोलता है कि वो योजू को हैंडल करे जब तक वो खुद हांजू से निपटता है। काइजू होशीना पर अटैक करता है पर वो डॉज कर लेता है और काइजू एक्साइटेड होकर डिक्लेयर करता है कि वो अब होशीना का एनाइलेशन शुरू करेगा, उसे अपना प्रे बोलता है। काइजू आसमान की तरफ रॉर करता है और आसपास के योजू रिस्पॉन्ड करते हैं। कंफर्म होता है कि पूरा ग्रुप बेस को टारगेट कर रहा है। काइजू पंच मारने की कोशिश करता है और होशीना बैरली बच पाता है। रियलाइज करता है कि एक भी हिट लीथल हो सकता है। अब होशीना सीरियस हो जाता है, पंचेस डॉज करता हुआ सीधा काइजू पर जंप करता है, पर उसकी कटाना सिर्फ हल्का सा स्क्रैच करती है। दिख जाता है कि इसकी स्किन काइजू नंबर 8 से भी ज्यादा टफ है। इकारुगा अपने लोगों को रिट्रीट का ऑर्डर देता है और ऑसिलेटर राउंड बुलेट्स पे स्विच करने को बोलता है क्योंकि फ्रंट से योजू को गिराना पॉसिबल नहीं लग रहा। काफका जो थोड़ी देर पहले कावर्ड की तरफ भाग गया था वापस आता है और ऑफिसर्स को शाउट करके बोलता है कि योजू के बैक पर एम करो, क्योंकि फ्रंट से अटैक करना फ्लाइंग के वक्त इजी होता है पर पीछे स्किन पतली होती है और वही उनका कोर होता है। काफका के दिए गए लेजी बट यूजफुल इन्फो के लिए ग्रेटफुल होके इकारुगा ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि सब मिलकर योजू को टेक डाउन करो। आओई और इजुमो पैर अप करते हैं। आओई फ्रंट से योजू को डिस्ट्रैक्ट करता है जबकि इजुमो पीछे से अटैक की प्रिपरेशन करता है। आओई योजू की लेग शूट करता है ताकि उसका टेंशन बना रहे और इजुमो बैक पर फुल पावर अनलीश करने ही वाला होता है।
पर ट्रिगर पुल करने से जस्ट पहले एक और यूजू आ जाता है और अपने एलाई को सेव कर लेता है। सब शॉक हो जाते हैं कि यूजू कोऑपरेट कर रहे हैं। हर साइड से सेम रिपोर्ट आती है। पीछे से हिट करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा क्योंकि हमेशा कोई ना कोई दूसरा यूजू बीच में आ जाता है। इसी केओस के बीच किकुरु आगे बढ़ती है और बोलती है कि एक और तरीका है। वो लाइटनिंग स्पीड में ग्रुप के पास से डैश करती है और अपने कस्टम मेड वेपन से यूजू के फ्रंट आर्मर को सीधा चीर देती है। सब लोग स्टन रह जाते हैं। कुछ दिन पहले ही मीना और होशीना ने किकुरु के लिए एक्सेप्शन बनाकर उसे कस्टम वेपन दिया था क्योंकि वो बेस की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर है। ये वेपन ऐसे यूजूज को भी कट कर सकता है जिनसे बाकी ऑफिसर स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनकी थिक स्किन को भी स्लाइस कर देता है। इस वेपन को उस होंजू के उन्हीं ऑर्गन से क्राफ्ट किया गया था जो 2 साल पहले शिनाभावा में न्यूट्रलाइज हुआ था। किकुरु अपने वेपन से एक शॉक वेव क्रिएट करती है और नंबर 1 स्क्वाड्रन टेक्निक फॉलिंग थंडर के साथ योजू को स्लैश कर देती है। फिर वो दूसरे योजू की तरफ मूव करती है और नंबर 2 टेक्निक वाटर स्किमर से फ्रंटल शॉक वेव छोड़ती है। इहारू और इचिकावा बस देखते रह जाते हैं और इचिकावा बोलता है कि ये वेपन किकुरु को परफेक्टली सूट करता है। ऊपर से एक योजू अटैक करता है पर इचिकावा फ्रीज राउंड से उसे गिरा देता है और इस बार किकुरु इंप्रेस हो जाती है। किकुरु अपनी थर्ड टेक्निक हाफ मून से योजू को फिनिश कर देती है। वो डिसाइड करती है कि इचिकावा के साथ मिलकर योजूज हैंडल करेगी, जबकि आओई और इजुमो अग्री करते हैं कि पहले डुओ डिस्ट्रैक्ट करेगा और वो पीछे से स्ट्राइक करेंगे। होशीना को थोड़ा रिलीफ मिलता है कि किकुरु ने योजूज को कंट्रोल में ले लिया है, पर जिस काइजू से वो फाइट कर रहा है उससे लेकर वो टेंस्ड है। उसे उसकी स्ट्रेंथ फील हो रही है। वो ये भी नोटिस करता है कि काइजू फाइट एंजॉय कर रहा है जो नॉर्मली काइजूज नहीं करते। होशीना पीछे की तरफ फ्लाई करता है और काइजू को ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ ल्योर करता है, पर महंगी गेट्स टूट जाने पर थोड़ा इरिटेट भी हो जाता है। काइजू एडमिट करता है कि होशीना का फाइटिंग स्टाइल इंप्रेसिव है क्योंकि ज्यादा काइजूज उससे मैच नहीं कर पाते। वो एक्साइटेड होकर बोलता है कि उसे होशीना को खाकर और स्ट्रांग बनना है। काइजू एक डेवास्टेटिंग पंच मारता है जो ऑपरेशंस रूम में ओकोनोगी तक को डरा देता है, पर होशीना प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए सॉरी बोलता है क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड में किसी और को हर्ट नहीं कर सकता और अपनी फुल पावर अनलीश कर देता है। वो पहले ही काइजू का आर्म स्लैश कर चुका होता है और अब न्यूट्रलाइज करने के लिए रेडी है। मिनिस नाम की एक ऑफिसर को बचाने के लिए काफका को अपनी लेग्स ट्रांसफॉर्म करनी पड़ती हैं। वो थोड़ा रिलीव्ड होता है जब मिनिसे सोचती है कि शायद उसने फाइनली अपना कॉम्बैट सूट यूज करना सीख लिया है। किकुरु मिनिसे और काफका को बोलती है कि वो वुंडेड को हेल्प करें जब तक वो योजूज को हैंडल कर रहे हैं। मिनिसे और काफका अपने दोस्तों को फाइट करते हुए देखकर जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो जाते हैं। ओकोनोगी अनाउंस करती है कि नाकानोशिमा और एबिना की यूनिट्स भी बैटल सपोर्ट के लिए आ चुकी हैं। काफका को थोड़ा रिलीफ मिलता है कि कैप्टन एब्सेंट होने के बावजूद सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है और वो मिनिसे से कहता है कि चलो जल्दी से इंजर्ड लोगों को असिस्ट करें। होशीना काइजू से बोलता है कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है और काइजू के एक्सोस्केलेटन के छोटे छोटे गैप्स को स्लाइस करते हुए डैमेज देना शुरू कर देता है, जितना काइजू एक्सपेक्ट कर रहा था। अब काइजू को फाइट उतनी फन नहीं लग रही होती। उसे लगता है वो होशीना के मूव्स प्रिडिक्ट कर सकता है, पर वो टोटली गलत होता है। होशीना अपनी स्वॉट टेक्निक्स क्रॉस स्लैशर और वाइल्ड स्लैशर यूज करता है, लेकिन काइजू तेजी से रीजनरेट हो जाता है। खुश होकर बोलता है कि उसे इक्वल ओपोनेंट्स के बीच की बैटल पसंद है, जब दोनों लगभग सेम स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। पर इसी मोमेंट का यूज करके होशीना काइजू के कोर को एक्सपोज कर देता है। होशीना अपनी 8 फोल्ड स्लैशर से डिसाइसिव हिट लैंड करता है और ऑपरेशंस रूम में सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि काइजू फिर रीजनरेट होकर और बड़ा हो जाता है। काफका बिना ट्रांसफॉर्म हुए ही अपनी डिटेक्शन एबिलिटीज फील कर लेता है। काइजू जमीन पर पंच मारता है पर होशीना डॉज करके सीधा उसके बॉडी पर जंप करता है, कटाना रेडी। वो अपना थर्ड फाइटिंग स्टाइल रिटर्न स्लैशर यूज करता है, काइजू के नेक के पास कट लगाता है, फिर पास के बिल्डिंग पर जंप करके उसकी थाई स्लैश करता है। काइजू रोर करता है, जमीन में हाथ घुसाकर फिर से पंच मारता है और होशीना को टॉन्ट करता है कि सिर्फ स्पीड से वो नहीं बचेगा। पर होशीना बिल्कुल अनफेज्ड रहता है, बिल्डिंग्स के बीच जंप करता हुआ हर मौके पर काइजू को स्लैश करता जाता है। ओकोनो की शॉक हो जाती है कि काइजू के अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद होशीना रुक नहीं रहा, पर सच यही है कि उसका टाइम खत्म हो रहा है। जायंट काइजूस से उसे नफरत होती है और स्पीड से कोर तक पहुंचने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन उसका सूट अपनी ऑपरेशनल लिमिट्स के पास पहुंच चुका होता है। ओकोनोगी उसे अनलीश पावर शटडाउन करने की वार्निंग देती है, पर होशीना डिसाइड करता है कि जो 1 मिनट बचा है उसका फुल यूज करेगा। होशीना रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही काइजू अपनी तरफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग योजूस भेज देता है। होशीना तुरंत एक बिल्डिंग के अंदर रिट्रीट करता है और स्ट्रैटेजी बनाता है। फिर वो जंप करके बाहर निकलता है, अपनी 6 फाइटिंग स्टाइल से अटैक करने को रेडी। पर काइजू के पास उसकी सोच से ज्यादा आईज होते हैं और वो उसे सीधा वॉल में पंच कर देता है। उसका सूट मैक्सिमम रिलीज डीएक्टिवेट कर देता है और ऑपरेशन रूम में ओकुनोगी उसका नाम चिल्लाने लगती है, डरते हुए कि कहीं वो मर ना गया हो। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, टेंशन स्पाइक कर जाती है। तब होशीना अपने फादर की बात याद करता है, गिव अप करने वाली। फिर हल्का सा स्माइल करके बोलता है कि वो अभी जिंदा है।
वो खड़ा होता है पर बिना मैक्सिमम रिलीज के अब सिचुएशन को लेकर सीरियस हो जाता है। होशीना के कहने पर ओकुनोगी अपडेट देती है, बाहर के सिविलियंस ऑलमोस्ट इवैक्यूएट हो चुके हैं और ऑफिसर्स योजूस को कंट्रोल में ले चुके हैं। होशीना फिर भी फाइट कंटिन्यू करने का डिसीजन लेता है पर ओकुनोगी कन्विंस नहीं होती। काफका जैसे इजीली गिव अप करने के ऑपोजिट होशीना पीछे हटने वाला नहीं है। वो काइजू पर लीप करता है और अपनी फर्स्ट फाइटिंग स्टाइल से स्लैश करता है, पर जैसे ही काइजू रीजनरेट करता है उसके दिमाग में क्लिक होता है। होशीना समझ जाता है कि वो सिर्फ कटाना से उसे डिफीट नहीं कर सकता, ये बात उसे पहले से पता थी। उसके फादर, उसके फर्स्ट बॉस और कई लोगों ने उसे बोला था गिव अप करने को क्योंकि वो हाई फायर पावर वाली गन्स यूज नहीं करता। काइजू के टॉन्ट्स उसे अफेक्ट नहीं करते। जब उसने मीना के साथ काम करने का डिसाइड किया था तब भी उसने उसे क्विट करने को नहीं बोला। उसने कहा था कि वो उसके साथ काम करे, इसी रीजन से जिसके लिए बाकी लोग उसे गिव अप करने को बोलते थे, क्योंकि वो ब्लेड स्पेशलिस्ट है। होशीना अब काइजू से फाइट करने के लिए रेडी है क्योंकि मीना ने उसे पाथ क्लियर करने को कहा था और इस क्रिटिकल मोमेंट में बेस का चार्ज भी उसी के पास छोड़ा था। ये उसका ड्यूटी है कि बेस और सबको प्रोटेक्ट करे, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वो काइजू पर क्लाइम करता है और अपनी स्लैशिंग टेक्निक्स यूज करना शुरू करता है, स्टाइल नंबर 1 से। थोड़ा डैमेज देने के बाद वो जंप करके पीछे हटता है और दूसरी स्टाइल के साथ वापस आता है। जितनी हो सके उतनी इंजरीज देने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो स्टाइल नंबर 6 यूज करने जाता है काइजू उसे पकड़ लेता है और अपनी हाथ में जोर से स्क्वीज करता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर मौजूद काफका ये देखकर चिल्लाने लगता है। होशीना पेन से ब्लड कॉफ करता है और काफका अपने आप को रोक नहीं पाता। वो काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने ही वाला होता है, चाहे इचिकावा उसे वॉर्न करे। लूजर सोचता है कि वो कॉमरेड की लाइफ प्रायोरिटी देकर स्मार्ट बन रहा है, पर मीना की अराइवल उससे पहले हो जाती है। काफका रुक जाता है और होशीना काइजू से बोलता है कि वो फाइट जीत चुका है। बिल्कुल उसी वक्त मीना की बुलेट हिट करती है और काइजू होशीना को गिरा देता है। मीना ओकुनोगी से प्रोटोकॉल स्किप करने के लिए सॉरी बोलती है, पर इमरजेंसी है इसलिए बिना हेजिटेट किए वो काइजू पर फायर करती है, जो अब उसकी तरफ फोकस कर चुका होता है। शॉट काइजू के आर्म को वूंड कर देता है। वो दर्द से रोर करता है और जिस बिल्डिंग पर मीना खड़ी होती है उसका हिस्सा कोलैप्स कर देता है, फोर्सिंग हर टू मूव। काइजू इस मौके का यूज करके रीजनरेट करने लगता है। ओकुनोगी तुरंत मीना को अपडेट करती है, अब टाइगर के साथ रीपोजिशन हो चुकी मीना को, कि मॉनिटर के अकॉर्डिंग काइजू का कोर 4th से 6th थोरैसिक वर्टेब्रे के पास है। होशीना रियलाइज करता है कि ये काइजू इजी टारगेट नहीं है और 63% कॉम्बैट पावर अनलीश कर देता है। ओकुनोगी को लगता है होशीना क्रेजी हो गया है जब वो बार बार काइजू की लेग स्लैश करता है ताकि उसकी मोबिलिटी स्लो हो, जबकि उसका सूट ऑलरेडी लिमिट्स क्रॉस कर चुका होता है। होशीना की मेहनत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि काइजू उतनी ही स्पीड से रीजनरेट करता रहता है। अपनी लिमिटेड स्ट्रेंथ को लेकर सोचते हुए तभी किकुरु अपनी मैसिव एक्स के साथ हेल्प के लिए आ जाती है, पर काइजू की स्किन इतनी टफ होती है कि वो उसे और उसके वेपन को बाउंस बैक कर देती है। किकुरु डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि वो स्क्रैच भी नहीं कर पाई, पर होशीना उसे बोलता है कि वेट करे जब तक वो हार्ड शेल कट न कर दे। होशीना फिर से उठता है और सक्सेसफुली काइजू की लेग स्लैश करता है। किकुरु टाइम वेस्ट नहीं करती, वो ओपन वूंड में अपनी एक्स घुसाकर काइजू की लेग काट देती है। उसे एक्सट्रीम पेन होता है और वो थोड़ी देर के लिए हेल्पलेस हो जाता है। किकुरु का सूट भी लिमिट पर पहुंच जाता है और होशीना स्माइल करके मानता है कि उसने अपना बेस्ट दिया। मीना इस चांस का यूज करके फिर से काइजू को शूट करती है। इस बार उसका कोर एक्सपोज हो जाता है। जैसे ही मीना अपनी लास्ट बुलेट लोड करती है नेक्स्ट अटैक के लिए, कुछ योजूज उस पर रश करते हैं, पर दूसरे ऑफिसर्स के अराइवल से वो तुरंत किल हो जाते हैं। नकानोशिमा और एबेना ट्रेनिंग ग्राउंड पर लेट आने के लिए मीना से अपोलोजाइज करते हैं। अपनी यूनिट्स के साथ होशीना के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वो योजूस को रोकते हैं और काइजू पर प्रेशर बनाए रखते हैं ताकि उसे रीजनरेट करने का टाइम न मिले। होशीना काइजू को डिस्ट्रैक्ट करने का काम संभालता है। आर्म्स से लेकर थाइज और लेग्स तक हर जगह स्लैश करता रहता है। पेन के रिस्पॉन्स में काइजू बिल्डिंग स्मैश करता है। काफका भी अपनी मीजली 1% पावर से जहां मौका मिले शूट करता रहता है। बैटल में इंपैक्ट छोड़ने के लिए डिटरमिन्ड होशीना लगातार कट करता रहता है, अपने बचे हुए 5 सेकंड्स के अंदर मूव करने की कोशिश करता हुआ। जैसे ही काइजू अपना मुंह खोलता है और लेग स्टॉम्प करता है होशीना को निगलने के लिए, मीना उसे थैंक यू बोलती है हेल्प के लिए और उसका वाइस कैप्टन बनने के लिए। फिर वो अपनी फुल 96% कॉम्बैट पावर अनलीश करती है, गन ग्रैब करती है और बिना रुके फाइनल शॉट फायर कर देती है। होशीना जमीन पर गिरता है, उस फूलिश काइजू पर स्मर्क करते हुए जो गलत लोगों से टकरा गया था। बुलेट लगते ही काइजू दर्द से चिल्लाता है और ट्रेनिंग ग्राउंड पर पीसेस में स्कैटर हो जाता है। बेस में एक पल के लिए प्योर रिलीफ का फील होता है जब तक ओकुनोगी अनाउंस नहीं करती कि काइजू डाउन हो चुका है। ऑपरेशन रूम में सब लोग चैन की सांस लेते हैं। इजुमो और आओई फिस्ट बम्प करते हैं, थैंकफुल कि वो जिंदा बच गए, जबकि इहारू आसमान की तरफ विक्ट्री स्क्रीम करता है। मीना अपनी गन और टाइगर के साथ अपनी पोजीशन छोड़ती है और ऑफिसर्स वुंडेड की केयर शुरू कर देते हैं। होशीना किकुरु के पास जाकर उसे उठने में हेल्प करता है। ऐसे ही मीना उनके साथ आती है। तीनों एक दूसरे को सल्यूट करते हैं, हार्ड अर्न्ड विक्ट्री का क्लियर साइन। ये सीन देखकर काफका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि बचपन में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सपना देखना बिल्कुल सही था, क्योंकि वो भी कभी इन तीनों के साथ खड़े होना चाहता है। इचिकावा उसे टोकता है कि उसका चेहरा पूरा बिगड़ गया है और काफका मुंह बनाकर पूछता है कि इतने इमोशनल मोमेंट को रूइन करना जरूरी था क्या।
इचिकावा याद दिलाता है कि वहां पहुंचने के लिए सबको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, बेबीज की तरह रोना नहीं। होशिना की गुरु से कहता है कि बाकी योजीज को वो और कैप्टन हैंडल कर लेंगे, पर मीना उसे बीच में ही स्मैक कर देती है और बोलती है रेस्ट करने को। नकानोशिमा भी मीना को क्लीनअप से रोकता है, कहकर कि उसका सूट 1% पर आ चुका है और ओवरहीट हो रहा है, इसलिए उसे भी ब्रेक चाहिए। एबिना बोलता है कि वो योजी संभाल लेंगे, पर मीना इग्नोर कर देती है। मीना का टाइगर कुछ गड़बड़ सेंस करता है और स्काई की तरफ देखकर ग्राउल करता है, जबकि काफका ऑकवर्डली हंसी छोड़ देता है, बिल्कुल उस कॉमेडियन की तरह जिसके जोक्स लैंड नहीं करते। थोड़ी ही देर में सब ऊपर देखते हैं और समझ जाते हैं कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई। आसमान में कई योजीज के बॉडीज से बनी एक मैसिव बॉल के अंदर एक योजू घुस जाता है और होशिना रियलाइज करता है कि काइजू की लास्ट स्क्रीम डिफीट की नहीं थी। ओकोनोगी एक्सप्लेन करती है कि स्काई में उस बॉल का एनर्जी लेवल रैपिडली राइज हो रहा है, मतलब एक अल्ट्रा मैसिव योजू बॉम्ब बन रहा है जिसका ब्लास्ट इंपैक्ट अराउंड 20 किलो टन्स ऑफ TNT के बराबर होगा। जमीन पर पड़ा काइजू होशिना से कहता है कि बैटल ड्रॉ रही। काफका हमेशा की तरह फूलिश और कुछ न सीखने वाला उस न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ भाग पड़ता है। होशिना उसके पीछे चिल्लाता है कि वापस आ जाओ, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, पर जब वो पकड़ नहीं पाता तो सोचता है कि सिर्फ 1% पर काफका इतना फास्ट कैसे भाग रहा है। तब ओकुनोगी कंफर्म करती है कि बेस में एक और काइजू प्रेजेंट है, फॉर्टिट्यूड लेवल 9.8, और वो काइजू नंबर 8 है। इसी मोमेंट सबको समझ आ जाता है, काफका ही काइजू नंबर 8 है। होशी ने अपने आप से डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि उसे बिना सच जाने काफका इतना पसंद आ गया। काफका अपने माइंड में सबसे माफी मांगता है, होशिना और सबको झूठ बोलने के लिए, कि कोरू और इचिकावा को जो उसका सीक्रेट छुपाते रहे, और मीना को जिसके साथ वो शायद दोबारा फाइट भी न कर पाए। वो सोचता है कि सबने इस बैटल में कितनी जान लगा दी और वो अकेला अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दे सकता। वो अपनी लेग्स के पार्ट्स ओपन करता है और रॉकेट की तरह स्काई में लॉन्च हो जाता है, याद करते हुए कि वो डिफेंस फोर्स का ऑफिसर और डिवीजन 3 का मेंबर है। काफका न्यूक्लियर बॉम्ब को ऊपर की तरफ धकेल देता है ताकि सिटी पर इम्पैक्ट कम हो। जब वो बेस पर वापस लैंड करता है, मीना सबको ऑर्डर देती है कि शील्ड्स मैक्स पर रखकर नीचे रहो। बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, पर काफका अपनी काइजू पावर्स से बेस के सब लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता है। हाँ, ट्रेनिंग ग्राउंड्स बैडली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डस्ट सेटल होने के बाद मीना और बाकी ऑफिसर्स अपनी गन्स काफका की तरफ पॉइंट कर देते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ऑपरेशन रूम में ऑपरेटर्स केजी को बताते हैं कि काइजू नंबर 8 स्टेबल है और ट्रांसफॉर्म होने के कोई साइंस नहीं दिखा रहा। काफका को रिस्ट्रेंस के साथ आइसोलेट करके मॉनिटर किया जाता है। वो सोचता है कि अब उसका क्या होगा जब वो पकड़ा जा चुका है, और किकोरू की वार्निंग याद करता है कि नंबर्ड काइजू को मारकर वेपन्स बना दिया जाता है। काफका डिसअपॉइंटेड फील करता है, अभी तो वो अपने गोल के करीब आया था, और सोचता है कि मीना उससे कितनी एंग्री होगी। जैसे ही ये थॉट आता है, मीना वाइस कैप्टन और बाकी ऑफिसर्स आइसोलेशन रूम में एंटर करती हैं और अनाउंस करती हैं कि अब काफका को HQ ले जाया जाएगा। काफका मीना को बुलाने से खुद को रोक लेता है, और जब होशिना से बात करने की कोशिश करता है तो होशिना उसे चुप रहने को कह देता है। होशिना ऑर्डर देता है कि रिस्ट्रेंट्स खुलते ही काफका खड़ा हो जाए, और सब साइलेंटली फैसिलिटी से बाहर निकल जाते हैं। काफका समझ जाता है कि कोई उससे इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि उसने इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया था। बाहर पूरी 3rd डिवीजन लाइनअप में खड़ी होती है जब काफका और बाकी लोग बाहर आते हैं। नकानोशिमा मीना को बताता है कि सिक्योरिटी डिटेल रेडी है काफका को HQ एस्कॉर्ट करने के लिए। जैसे ही काफका उनके सामने से गुजरता है, वो खुद से डिसअपॉइंटेड फील करता है और इचिकावा की तरफ देख भी नहीं पाता, जिसने उसके लिए इतना कुछ किया था। काफका वेटिंग मैन में चढ़ जाता है, उसे लगता है सब खत्म हो गया। तब इचिकावा फॉर्मेशन तोड़कर चिल्लाता है कि उसे पूरा भरोसा है काफका वापस आएगा। वैन के अंदर मीना काफका से कहती है कि इचिकावा को आउट ऑफ टर्न बोलने के लिए पनिश किया जाएगा। वो ये भी बताती है कि वैन में कैमराज नहीं है, इसलिए वो फ्रीली बात कर सकती है। मीना मान लेती है कि काफका को काइजू के रूप में देखकर वो शॉक्ड थी, पर उसे पता था कि वो सबको प्रोटेक्ट करने ही आगे बढ़ेगा। वो एक्सप्लेन करती है कि रिपोर्ट्स लिखी जा रही हैं ताकि प्रूफ किया जा सके कि काफका ह्यूमन है, और उसके ऑफिसर के तौर पर कॉन्ट्रीब्यूशंस भी डॉक्यूमेंट किए जा रहे हैं, होपिंग कि ये सब उसे बचा सके। फिर वो उसे बैठने को कहती है। मीना अरेस्ट ऑर्डर पढ़ती है काफका को आर्या के मैरिटाइम बेस भेजने का, पर काफका पूछता है क्या उसे अब भी उसके साथ फाइट करने का चांस मिलेगा। मीना हाँ बोलती है और ऐड करती है कि वो उसका वेट करती रहेगी, जिससे काफका होपलेस लूजर की तरह रो पड़ता है। वैन बेस से निकलते हुए होशिना बोलता है कि काफका एक इडियट है, पर फिर भी पूरी डिवीजन को सल्यूट करने का ऑर्डर देता है। हेंजी पूछता है होशिना क्या कर रहा है, और होशिना रिप्लाई देता है कि वो उनकी कैप्टन मीना को सल्यूट कर रहा है। केजी वॉर्न करता है कि ये सिर्फ मीना के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि किसी काइजू को सल्यूट करना अलाउड नहीं है। मैरिटाइम बेस पर पहुंचकर बल्कहेड्स 23-21 सील कर दिए जाते हैं और काफका को एक और आइसोलेशन रूम में बंद करके चेयर पर स्ट्रैप कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद बेस पर आओई, इजुमो, इचिकावा, इहारू और मिनाजे सब काफी डाउन फील कर रहे होते हैं।
इहारू मूड लाइटन करने के लिए काफका पर एक जोक मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी के चेहरे पर स्माइल तक नहीं आती। मिनाजे सबको याद दिलाती है कि काफका ने उसकी जान बचाई थी, काइजू के वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे और ट्रेनिंग को भी एंजॉयबल बना दिया था। इहारू मान लेता है कि काफका ने उसकी लाइफ भी सेव की थी। आओई बोलता है कि इस सिचुएशन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, सब कुछ न्यूट्रलाइजेशन ब्यूरो के हाथ में है। इजुमो एक्सप्लेन करता है कि मैटर इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि अगर पब्लिक को पता चल गया कि एक ह्यूमन काइजू में ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो सब लोग डर के साथ जिएंगे। हर कोई सोचेगा कौन ह्यूमन है और कौन काइजू। ये सब हैंडल करना उनके लिए काफी हैवी हो जाता है। तब ओकोनोगी मीना के ऑफिस में एंटर करती है और मीना उससे काफका के बारे में फाइल्स कंपाइल करने को कहती है। मीना कंफर्म करती है कि क्या वो ये काम कंप्लीट कर पाएगी और ओकोनोगी कामली हाँ बोल देती है। उधर एबिना होशिना को रिपोर्ट करता है कि सारी डिस्ट्रॉयड कार्स क्लियर कर दी गई हैं और होशिना उसका थैंक्स करता है। एबिना पूछता है क्या वो काफका के फेट को लेकर वरिड है, पर जवाब देने के बजाय होशिना रबल से नीचे उतर जाता है। चलते हुए वो एबिना से कहता है कि उसे काफका वापस चाहिए क्योंकि उनकी फाइट के दौरान काफका अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा था। होशिना कहता है कि वो उससे एक और बार फाइट करना चाहता है और एबिना इस बात पर एग्री कर लेता है। उधर हिकारू अपने डैड के ऑफिस के बाहर थोड़ी देर हेजिटेट करती है, फिर हिम्मत करके अंदर जाती है। वो पहले आइजो डैडी कहने वाली होती है, पर खुद को रोककर सल्यूट के साथ डायरेक्टर जनरल शिनोयामा कहकर एड्रेस करती है। वो रिक्वेस्ट करती है कि काफका को एलिमिनेट ना किया जाए क्योंकि उसने एक बार उसकी जान बचाई थी। उसके डैड उसे उसकी फेलियर्स याद दिलाने पर फूल कह देते हैं और एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। जबकि कोरू एनवेलप खोलती है तो अंदर एक एक्सरे होता है। इसाओ उस इमेज में काफका के चेस्ट के लेफ्ट साइड पर दिख रहे हार्ट जैसी शेप की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन फिर कामली एक्सप्लेन करता है कि वो हार्ट नहीं बल्कि उसका काइजू कोर है। वो किकोरू को सीधा बोल देता है कि काफका ह्यूमन नहीं है, वो उस काइजू से अलग नहीं है जिसने उसकी मां को मारा था, और अगर ये बात समझ आ गई हो तो रूम छोड़ देने का ऑर्डर देता है। किकोरू मुड़कर जाने लगती है पर रुककर इसाओ से कहती है कि वो काफका पर भरोसा करना चाहती है। उधर कुछ साइंटिस्ट्स काफका के रूम में एंटर करते हैं और वो पूछता है क्या फिर से कोई फिजिकल एग्जाम होने वाला है। वो थोड़ा जोक करने की कोशिश करता है लेकिन कोई लाफ नहीं करता, ना ही रिप्लाई देता है। फिर भी काफका गिव अप करने को रेडी नहीं होता, खासकर उस सब के बाद जो इचिकावा और मीना ने पिछली बार उससे कहा था। मीना इचिकावा, आओई, इहारू और इजुमु को इन्फॉर्म करती है कि उन्हें उनकी ऑफिसर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरी डिविजन्स में ट्रांसफर किया जा रहा है। वो बताती है कि पिछले अटैक के बाद तचिकावा बेस सिर्फ 75% फंक्शनल है और अब प्रॉपर ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं माना जा रहा। हायर अप्स को लगता है कि उनका सामना बहुत सारे हाई क्लास काइजू से हो चुका है और आगे और भी आ सकते हैं, इसलिए सबको रेडी रहना होगा और ये बॉयज उस प्लान का की हिस्सा है। मीना ऐड करती है कि हर डिवीजन के मोस्ट टैलेंटेड रिक्रूट्स बॉर्डर एरियाज पर ट्रेनिंग करेंगे और इहारू खुशी से उछल पड़ता है जब उसे टैलेंटेड बोला जाता है। इजुमु को लगता है ये सेपरेशन काफका के क्लोज लोगों को अलग करने और उन्हें मॉनिटर करने का टैक्टिक हो सकता है, लेकिन मीना इस आइडिया को डिसमिस कर देती है, कहकर कि ये प्लान काफी टाइम से चल रहा था। इजुमो बोलता है उसे डिवीजन स्विच करना ही नहीं है और इहारू भी एग्री करता है क्योंकि उसे मीना पसंद है। लेकिन इचिकावा चेंज के लिए रेडी होता है और जब इहारू उसे सेपरेशन के बारे में वार्न करता है तब भी इचिकावा अपने डिसीजन पर फर्म रहता है। बेस के बाहर इजुमो अपना कॉल लॉग चेक कर रहा होता है जब आओई पास से गुजरता है, फोन पर किसी को बचाने की रिक्वेस्ट करते हुए। कॉल खत्म करके बो के साथ थैंक्स बोलने के बाद आओई मुड़ता है और इजुमो को देख लेता है। दोनों एक दूसरे से इंट्रूड करने के लिए अपोलोजाइज करते हैं। आओई जाने लगता है लेकिन इजुमो उसे वापस बुला लेता है। आओई उसके पास बैठता है और बताता है कि वो JSDF में अपने फॉर्मर कमांडर से बात कर रहा था। इजुमो सरप्राइज होता है कि आओई काफका के लिए स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है और आओई याद दिलाता है कि इजुमो खुद कह चुका था कि उसे डिवीजन 39 में किसी को लूज नहीं करना, और उसमें काफका भी आता है। आइसोलेशन में बैठा काफका डिसाइड करता है कि उसे बस इतना ही प्रूव करना है कि वो ह्यूमन है। जैसे मीना ने कहा था, वो रिजॉल्व करता है कि सबसे बात करेगा और उन्हें सुनने पर मजबूर करेगा। तभी इसाओ कुछ ऑफिसर्स के साथ रूम में एंटर करता है। काफका सोचता है क्या इसाओ उसकी बात सुनेगा और जोर से बोलता है कि वो ह्यूमन है, काइजू नहीं। लेकिन इसाओ ऑपरेशन रूम को ऑर्डर देता है कि काफका को पकड़ने वाली बाइंडिंग्स रिलीज कर दी जाएं। ऑपरेटर वार्न करता है कि ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि वो काइजू नंबर 8 है, लेकिन इसाओ कामली कहता है कि अगर काफका वाकई दाई काइजू क्लास का है तो वो यहाँ इसीलिए बैठा है क्योंकि वो खुद चाहता है, इसीलिए नहीं कि वो निकल नहीं सकता। जैसे ही काफका चेयर से बाहर निकलता है, इसाओ उसकी कोई बात नहीं सुनता और सीधा उस पर मल्टीपल शॉट्स फायर कर देता है, जिससे ऑपरेशन रूम में केजी और जूजो के साथ देख रही किकोरू घबरा जाती है। काफका अपने ट्रांसफॉर्म्ड हाथों से बुलेट्स रोक लेता है, लेकिन इसाओ उसकी काइजू बॉडी में हाथ डालकर ब्लड का सैंपल टेस्ट ट्यूब में भर लेता है। इसाओ कहता है कि जो कोई भी बेयर हैंड से बुलेट्स रोक सकता हो उसे हमारी दुनिया में ह्यूमन नहीं कहा जा सकता, वो काइजू होता है।
वो काफका को काइजू नंबर 8 कहकर एड्रेस करता है, लेकिन काफका रिफ्यूज करता है, इंसिस्ट करता है कि वो हिबिनो काफका है, काइजू नंबर 8 नहीं। इसाओ अपने हाथ उठा देता है और ऑपरेशन रूम वाले इसे FS1002 एक्टिवेट करने का सिग्नल समझ लेते हैं। इसाओ के साथ आए ऑफिसर्स सूटकेस खोलते हैं और इसाओ उसके अंदर के हैंड्स इक्विप करता है। काइजू नंबर 2 से बनाया गया FS1002 एक्टिवेट हो जाता है और इसाओ डिक्लेयर करता है कि अब वो काइजू नंबर 8 को कंप्लीटली डिस्पोज करने के लिए रेडी है। काफका डिसाइड करता है कि वो फुली ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि प्रूव करेगा कि वो ह्यूमन है, लेकिन सूट के साथ इसाओ का पहला पंच ही काफका को रूम के पार फेंक देता है। जैसे ही काफका खड़ा होता है, इसाओ अपने हाथ से ही एक बुलेट फायर करता है और जूजो रिलीव्ड होता है ये देखकर कि उनका डायरेक्टर, जो कभी फोर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी माना जाता था, अभी भी उतनी ही पावर रखता है। किकोरू काफका के लिए वरी करने लगती है, जो अपनी जिद की वजह से सिर्फ आधा चेहरा ट्रांसफॉर्म करता है। इसाओ कमेंट करता है कि काफका अब ज्यादा अपने ट्रू सेल्फ जैसा लग रहा है। काफका डिसाइड करता है कि वो इसाओ से बस डॉज करता रहेगा जब तक उसका सूट ओवरहीट ना हो जाए, लेकिन इसाओ काफका को जरा सी भी ओपनिंग देने के मूड में नहीं होता। वो एक मैड डॉग की तरह उस पर चार्ज करता है और हेड, स्टमक, चेस्ट, बैक हर जगह ब्रूटल ब्लोज लैंड करता है। कुछ ही सेकंड्स में काफका सोचने लगता है कि इसाओ से लड़ना एक दाई काइजू से फाइट करने जैसा क्यों फील हो रहा है। ऑपरेशन रूम में केजी किकोरू को एक्सप्लेन करता है कि जो सूट उसके फादर पहने हुए हैं वो काइजू नंबर 2 से बनाया गया है। वो सेकंड नंबर्ड काइजू जो 1972 में सप्पोरो को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर चुका था। इसाओ ही इकलौता इंसान है जो उस काइजू से बने सूट को वेयर कर पाया है। तब काफका को समझ आता है कि किकोरू का मतलब क्या था जब उसने कहा था कि सूट्स नंबर्ड काइजूस से बनाई जाते हैं। इसाओ बिना रुके काफका पर लेफ्ट राइट पंचेस बरसाता रहता है। उसे सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता। एक पंच सीधा काफका के स्टमक पर पड़ता है और जैसे ही काफका डिसाइड करता है कि अब उसे और हिट नहीं लेने चाहिए, तभी उसे रियलाइज होता है कि वो हिल भी नहीं सकता क्योंकि उसके सारे लिम्स सेवर हो चुके हैं। इसी हेल्पलेस हालत में इसाओ एक और पंच लैंड करता है, जिससे किकोरू का दिल कांप उठता है और काफका पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर उस ब्लो को डॉज करता है। इसाओ काफका को काइजू फॉर्म में देखकर प्लीज्ड होता है, लेकिन किकोरू को तुरंत कुछ गलत फील होता है। काफका का फेस क्रैक होने लगता है और काइजू नंबर 8 एक चिलिंग स्क्रीम छोड़ता है जो ऑपरेशन रूम का ग्लास तक शैटर कर देता है और किकोरू की फियर्स कंफर्म हो जाती हैं। अंदर काफका समझ ही नहीं पाता कि उसका बॉडी उसके कंट्रोल से कैसे निकल गया। बाहर काइजू नंबर 8 और भी मॉन्स्ट्रस फॉर्म में मॉर्फ होने लगता है। काफका के अंदर के काइजू सेल्स उसे किल करने का कमांड देते हैं और काइजू नंबर 8 इनसेन स्पीड से चार्ज करता है, जिस पर किकोरू चीख कर कहती है कि वो अभी भी ह्यूमन है। उधर हेडक्वार्टर्स के पहले ही इचिकावा जिम में खुद को लिमिट तक पुश कर रहा होता है, जिससे इहारू कंफ्यूज हो जाता है। इहारू पूछता है कि क्या इचिकावा काफका के बारे में वरिड नहीं है और फिर भी दूसरी यूनिट में ट्रांसफर होने के लिए कैसे मान गया। इचिकावा कामली कहता है कि उसे फास्ट स्ट्रांग होना होगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वीकनेस काफका को प्रोटेक्ट करने में रुकावट बने जब वो वापस आए। वो श्योर है कि काफका जल्दी लौटेगा। इचिकावा की डिटर्मिनेशन देखकर इहारू भी डिसाइड करता है कि वो और हार्ड ट्रेन करेगा ताकि पीछे ना रह जाए। इबिना, नाकानोशिमा और मिनासे उन दोनों को डिबेट करते हुए देखकर पूछते हैं कि क्या वो भी फोकस नहीं कर पा रहे। आज हेडक्वार्टर्स काफका का फेट डिसाइड करेगा और मिनासे कॉन्फिडेंटली कहता है कि सब ठीक होगा क्योंकि उन सब ने मिलकर जो क्लेमेंसी लेटर लिखा है उस पे उसे भरोसा है। नाकानोशिमा बताता है कि मीना को भी हेडक्वार्टर्स बुलाया जाए, जो इचिकावा को सरप्राइज करता है, लेकिन मिनासे कहता है कि ये गुड साइन हो सकता है। जब मीना पहुंचती है, उसे मीटिंग रूम में वेट करने को बोला जाता है क्योंकि इसाओ काफका को एग्जामिन कर रहा होता है। वो बैठने जाती है, लेकिन उसे बता दिया जाता है कि उसके लिए कोई सीट प्रिपेयर्ड नहीं है क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जर्वर है, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रहती है। काइजू फॉर्म में काफका इसाओ पर चिल्लाता है और किकोरू भी चीख कर याद दिलाती है कि वो ह्यूमन है, काइजू नहीं। पर काफका रुकता नहीं और इसाओ पर पंच कर देता है, जिसे इसाओ इजीली डॉज करके उसका फाइटिंग स्टाइल एनालाइज करता है। इसाओ नोट करता है कि काफका बिल्कुल जानवर की तरह अटैक कर रहा है, जिसमें काफी ओपनिंग्स छोड़ रहा है। काफका खुद को बीच से काट देता है, जो इसाओ को शॉक कर देता है और सिर्फ अपर बॉडी से पंच थ्रो करता है, जिसे इसाओ फिर से डॉज कर लेता है। इसाओ काफका के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अटैक्स देखकर और ज्यादा अमेज हो जाता है क्योंकि उसे उसकी रैपिड रीजनरेशन पर पूरा कॉन्फिडेंस है। अब वो समझ लेता है कि ह्यूमन लॉजिक यहाँ काम नहीं करेगा और टैक्टिक्स चेंज कर देता है। काफका एक साथ मल्टीपल पंचेस लॉन्च करता है, जिससे किकोरू चिल्लाने लगती है और इसाओ रियलाइज करता है कि अगर नो टू शील्ड ना होता तो ये अटैक उसे मार देता। इसाओ फोर्स ब्लास्ट यूज करके काफका को दूर उड़ा देता है और जूजो ऑपरेशन रूम में एक्सप्लेन करता है कि ये टेक्निक एक पावरफुल बूम क्रिएट करके रेंज बढ़ा देती है। इसाओ ऊपर देखता है, सरप्राइज्ड कि काफका का काइजू कोर गायब है, लेकिन फिर समझ आता है कि बॉडी सिर्फ डेकॉय थी ताकि कोर रीजनरेट हो सके। फाइट काफका को थका चुकी होती है और उसे डाउट होने लगता है कि क्या वो सरवाइव भी करेगा। वो इसाओ पर फिर से पंच करता है, शेल्टर का एक और लेयर तोड़ देता है, जिससे साइंटिस्ट शॉक हो जाते हैं।
क्योंकि ये शेल्टर फॉर्टिट्यूड 10 तक विथस्टैंड करने के लिए डिजाइन किया गया था। कीजी कहता है कि 2 नंबर्ड काइजू के क्लैश में ये एक्सपेक्टेड है। किकोरू को अपने फादर को अकेला एक नंबर्ड काइजू फेस करते हुए देखकर रिस्पेक्ट फील होती है। कीजी को फाइट थोड़ी स्ट्रेंज लगती है। उसे लगता है कि अगर इसाओ काफका को सच में मारना चाहता तो वो जब ह्यूमन था तभी कर सकता था। वो सस्पेक्ट करता है कि इसाओ काफका को टेस्ट कर रहा है और ये थॉट किकोरू के दिल को थोड़ा वार्म कर देता है। उसे अपने फादर के साथ हुई बात याद आती है और वो वंडर करती है कि शायद वो काफका को चांस देने का डिसीजन ले चुके हैं। रूफटॉप पर आओई इज्मो से कहता है कि उसने फोर्स ज्वाइन की थी लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन काफका ने उसकी जान बचाई। उसका मानना है कि लोगों को उनके पास्ट से नहीं बल्कि उनके एक्शन से जज करना चाहिए और इज्मो भी अग्री करता है। इज्मो अपने फोन पर फादर के कॉन्टैक्ट को देखते हुए आओई के वर्ड्स को ऑब्जर्व करता रहता है। उधर काफका इसाओ पर झपटता है, उसे वॉल के साथ पिन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसाओ डॉज करके पीछे से रैपिड ब्लोज मार देता है। काफका घूमकर एक सॉलिड हिट लैंड करता है जो इसाओ के सूट के साइड को शैटर कर देता है और ब्लड निकल आता है। काफका के काइजू फॉर्म पर जो ब्लू लाइंस थी वो रेड हो जाती हैं और काफका रियलाइज करता है कि उसकी स्ट्रेंथ इसाओ की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़ रही है। उसे पता है कि उसे अपने बॉडी का कंट्रोल वापस लेना होगा, लेकिन दिमाग में बस गिव अप करने का ख्याल घूम रहा होता है। इसाओ ताली बजाता है और फायर करता है, लेकिन अटैक ज्यादा डैमेज नहीं करता। काफका अंदर ही अंदर चीख रहा होता है, काइजू से रुकने की भीख मांगता है, लेकिन काइजू डम लूजर्स की बात नहीं सुनते। काफका का काइजू फॉर्म इसाओ को पकड़कर वॉल पर दे मारता है, जिससे वो ब्लड कॉफ करता है। काफका हेल्पलेस देख रहा होता है जब काइजू इसाओ को स्क्वीज करता है, जानता है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो वो उसे मार देगा। वो किकोरू की तरफ देखता है जब काइजू उसके फादर को उठाता है, जमीन पर पटक देता है, ऊपर उछालकर फिर से जोर से स्लैम करता है। काफका चिल्लाता है, वो किकोरू के सामने इसाओ को मारना नहीं चाहता। किकोरू को याद आता है कि उसने काफका से कहा था अगर वो ह्यूमन को मारने वाला काइजू बन गया तो वो खुद उसे मार देगी। वो सोचती है कि शायद अब वही मोमेंट आ गया है, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी काफका पर बिलीव करना चाहता है, इसलिए वो उससे चिल्लाकर कहती है कि वो ब्रेनलेस इडियट की तरह काइजू के कंट्रोल में मत जाए। काफका पूरी कोशिश करता है अपने आप को फ्री करने की, पर काइजू अपना मुंह खोल देता है जैसे उसे निगलने ही वाला हो। काफका को अपनी लाइफ याद आती है, कैसे कुछ भी कभी उसके लिए काम नहीं किया। काइजू बाइट करता है और काफका खुद को एक पूल में पाता है, बिना पैरों के। इसाओ के सामने काइजू पूरा बज़र्क हो चुका होता है और उसे लगता है कि अब सब होप खत्म हो गई है। इसी डिस्पेयर में काफका को मीना दिखती है, जैसे वो उसे बॉटमलेस पिट से निकालने आ रही हो, कह रही हो कि वो हमेशा उसका वेट करेगी। काइजू फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है, तभी उसकी पीठ से ब्लड फूट पड़ता है और काफका कंट्रोल वापस ले लेता है। वो इसाओ से कहता है कि वो काफका है, काइजू नहीं, और फिर कोलैप्स करके अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन नारुमी काफका पर अपना वेपन पॉइंट करता है, लेकिन इसाओ उसे स्टैंड डाउन कर देता है। नारुमी कंप्लाई करता है और बाकी ऑफिसर्स को भी वही ऑर्डर देता है। वो अपना मास्क उतार कर कहता है कि उसे लगा इजाओ अकेला फाइट करके खुद को मरवाने पर तुला हुआ है। इजाओ नारुमी को डांट देता है कि बेकार की बात ना करे, चाहे काफका उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही क्यों ना निकल गया हो। वो मेडिक्स को काफका को ले जाने का ऑर्डर देता है, वार्निंग के साथ कि उसका कोर डिस्ट्रॉय हो सकता है। नारुमी इजाओ से पूछता है कि अब वो क्या करेगा, लेकिन इजाओ कोई रिप्लाई नहीं देता। मीटिंग रूम में केजी मीना से कहता है कि अब वो अपनी रिपोर्ट दे सकती है क्योंकि इजाओ का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। वो सबको इन्फॉर्म करता है कि मीना काफका को ऑफिसर बनने से पहले से जानती है और मीना अश्योर करती है कि उसने कभी काफका को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। जूजो बोलता है कि मीना की रिपोर्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी है और काफका का फेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इसलिए उसे ये ना लगे कि उसके वर्ड्स उनका डिसीजन चेंज कर देंगे। मीना कहती है कि वो उन पर छोड़ती है कि काफका ह्यूमन है या काइजू, लेकिन वो उसकी ड्यूटी एक ऑफिसर के तौर पर बताएगी। वो सागामिहारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन का जिक्र करती है, जहां काफका ने योजूज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिवील करके 3rd डिवीजन को योजू बॉम्ब से बचा लिया था। ऑफिसर्स आर्ग्यू करते हैं कि ये सब सिर्फ ये प्रूव करता है कि काफका एक काइजू है और मीना उनकी बात से एग्री कर लेती है, जो सबको सरप्राइज कर देता है। वो ऐड करती है कि जब काफका ज्वाइन हुआ था तब उसकी कॉम्बैट पावर 0 थी और एंट्रेंस एग्जाम वो 12 बार फेल कर चुका था, फिर बैकअप के तौर पर पास हुआ। ओल्डेस्ट रिक्रूट होने के बाद भी वो कभी दूसरों को बचाने से पीछे नहीं हटा। मीना अपने चाइल्डहुड को याद करती है, जब वो मीको के लिए रो रही थी और काफका चुपचाप उसके पास खड़ा रहकर उसका हाथ पकड़ लिया था। मीना ऑफिसर्स को बताती है कि काफका में सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी है और उसका हार्ट ही डिसाइड करेगा कि उसे ऑफिसर के रूप में ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। ऑफिसर्स डिसएग्री करते हैं और कहते हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कवर करना बंद करें, लेकिन इजाओ उसका थैंक्स करता है और उसे वापस अपनी पोस्ट पर जाने को बोल देता है। ऑफिसर्स इजाओ से पूछते हैं कि वो काफका के डिस्पोजल पर क्या डिसीजन लेगा। इजाओ अपनी बात पूरी करे बिना ही सीन कट होता है और हम काफका को एक ट्यूब के अंदर देखते हैं, जहां वो मीना के साथ अपनी चाइल्डहुड और काइजूस से उसे बचाने के प्रॉमिस को याद कर रहा होता है।
इसी वजह से जब उसने इजाओ से फाइट की तो उसने डिसाइड किया कि अगर उसे मरना भी पड़े तो वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में मरेगा, काइजू के रूप में नहीं। काफका आंखें खोलता है और शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो अभी जिंदा है, और उससे भी ज्यादा सरप्राइज तब होता है जब वो इजाओ की आवाज सुनता है और उसे अपने बेड के पास खड़ा देखता है। इजाओ काफका से कहता है कि काम रहे, वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, लेकिन काफका बस इस बात के लिए ग्रेटफुल होता है कि इजाओ जिंदा है। उसे नहीं पता होता कि अगर वो किकोरू के फादर को मार देता तो वो कैसे फेस करता। ये बात इजाओ को हैरान कर देती है। काफका पूछता है कि क्या इजाओ और बाकियों ने मान लिया है कि वो ह्यूमन है, लेकिन इजाओ उसके चेस्ट के स्कार की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि अगर उसके पास सच में दिल होता तो वो बैटल में मर चुका होता। इजाओ कहता है कि मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि काफका एक काइजू है, पर यह बाद में डिसाइड होगा कि वो थ्रेट है या नहीं। मीटिंग के अंदर इजाओ सबको बताता है कि काफका उनके लिए फाइट करेगा और उसे वेपन में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ऑफिसर्स तुरंत ऑब्जेक्ट कर देते हैं, कहते हुए कि इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। इजाओ आर्ग्यू करता है कि उसने खुद देखा है कि काफका कंट्रोल में रह सकता है और वो ऑलरेडी डिवीजन 3 के साथ मिशंस कर चुका है। वो ऐड करता है कि इस बात की भी गारंटी नहीं है कि काफका से बना वेपन उतना पावरफुल होगा जितना काफका खुद है, इसलिए उसे जिंदा रखकर वेपन की तरह यूज करना ही बेटर होगा। जूजो फिर इंसिस्ट करता है कि कोई प्रेसिडेंट नहीं है और इजाओ रिप्लाई देता है कि कंट्री के डिफेंस के मामले में प्रेसिडेंट मैटर नहीं करता। वो सबको याद दिलाता है काइजू नंबर 6 का डिजास्टर जो 10 साल पहले हुआ था, जिसमें 200 ऑफिसर्स और 3 कैप्टन्स की जान चली गई थी। केजी ऐड करता है कि उस इंसिडेंट में इजाओ की वाइफ भी मरी थी। इजाओ कहता है कि अगर काफका हमारे साथ हो तो शायद फ्यूचर के कई काइजूस के खिलाफ हमारे पास चांस हो, लेकिन ऑफिसर्स अभी भी अपोज करते रहते हैं। इजाओ काफका को चैलेंज करता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो अपनी वर्थ प्रूफ करे, और काफका समझ जाता है कि डिफेंस फोर्स उसे सिर्फ एक वेपन की तरह यूज करने के लिए जिंदा रख रही है। काफका इजाओ से कहता है कि वो खुद को ऑफिसर मानता है और वो इंश्योर करेगा कि सब उसे एक्सेप्ट करें। मीना हेडक्वार्टर्स छोड़ते हुए अपने फोन से एक टेक्स्ट भेजती है। किकोरू उसे रिसीव करके खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि काइजू नंबर 8 का डिस्पोजल पोस्टपोन हो गया है, लेकिन वो जानती है कि अगर कभी काफका के सामने खड़ा होना पड़ा तो उसे और स्ट्रांग बनना होगा। आओई और इजुमो को भी मैसेज मिलता है। इजुमो पहले सोचता है कि ये एसडीएफ का होगा, पर आओई उसे करेक्ट करता है। इजुमो एक्साइटेड हो जाता है कि काफका ने ये बैटल जीत ली। इचिकावा को भी मैसेज मिलता है, पर रिप्लाई करने से पहले ही इहारू उसके पास चिल्लाता हुआ आ जाता है सेलिब्रेशन में। मिनासे और नाकानो शिमा भी रिलीफ फील करते हैं कि काफका बच गया। इहारू न्यूज इचिकावा को सुनाता है और इचिकावा याद दिलाता है कि उसने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि काफका वापस आएगा। वो प्रॉमिस करता है कि जब काफका लौटेगा तब वो और स्ट्रांग हो चुका होगा। ओकोनोगी होशिना से कहती है कि वो हैप्पी है कि काफका के साथ सब ठीक हो गया, लेकिन होशिना को लगता है कि ये बस टफ फेज की शुरुआत है। उसे यकीन है कि लोगों को एक दिन पता चल ही जाएगा कि फोर्स के अंदर एक काइजू है, और तब काफका को ही सबको दिखाना होगा कि उसकी हेल्प एक्सेप्ट की जा सकती है। काफका इजाओ से बात करते करते सो जाता है। नींद में भी मीना से कहता रहता है कि वो उसका वेट करे। उधर क्लीनर्स चेस गेम हार जाते हैं और वंडर करते हैं कि प्लेयर नंबर 9 जो सिर्फ लास्ट वीक ज्वाइन हुआ था अब बोर्ड के टॉप पर कैसे पहुंच गया। प्लेयर काइजू नंबर 9 सोचता है कि अब उसे ह्यूमैनिटी का इंटेलेक्चुअल लेवल समझ में आ गया है। ह्यूमंस जनरेशंस के थ्रू नॉलेज कलेक्ट करते हैं। अब वो प्लान के नेक्स्ट फेज पर जाने के लिए तैयार है ताकि जो काइजू पावर ह्यूमंस के हाथ लग चुकी है उसे वापस अपनी साइड ला सके। इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।